प्रेयर कर लेते हैं, बाकी फिर लोग आते रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन भी प्रारंभ किया जाए। कल की कुछ कुछ चीजें समझ में आई थी आप लोगों को? केवल हल्का सा वीडियो ऑन रखेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे। आई couldn't find your number। थोड़ा सा वीडियो वगैरह ऑन रखेंगे, हाथ पाथ हिलाते रहेंगे तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि हाँ कोई सुन रहे हैं आप लोग। तो चीजें चलती रहेंगी। कल हमने एक नॉर्मल शब्दों में देखा कि 12 9 12 है क्या। 12 क्या है, 9 क्या है, फिर 12 क्या है। 12 9 12 का मतलब 12 सितंबर 2012 नहीं था। 12 का मतलब था घर के 12 भाव, 9 प्लैनेट और 12 राशियां। हमने कल बहुत सारी चीजें देखी। आज फिर दूसरी चीजों को देखेंगे। बीच में इन सब चीजों से बढ़ने से पहले, अभी कल भी बहुत सारे सवाल आए थे मेरे पास में, एंड आज सुबह भी बहुत सारे सवाल आए थे। एक छोटी सी टॉपिक पे 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे आप लोगों का, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में, आपके हो, आपके घर वालों के हो, या किसी और के भी हो, सारी प्लैनेट सही है, सारे मूवमेंट सही है, बट फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कभी इन चीजों को आपने सोचा या कभी जाना? अब एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट टॉपिक है, जिसकी सीमाएं नहीं है, ये अनंत है। कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इसमें आगे जाते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, जो कि हमने कॉमनली बहुत जगहों पे देखा भी है, बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में भी देखा है। आप लोगों ने सवाल पोस्ट किया तब भी, जब आप लोगों ने अपने हाथ के फोटो डाले तब भी, दोनों जगहों पे मैंने देखा था। और जब हमने आप लोगों से नंबर भी पूछा था तो जवाब में भी वही चीजें आई थी। अ, आज हम लोग इतने डेवलप कर चुके हैं। आज हम लोग 2024 में पहुंच चुके हैं, 21वीं शताब्दी। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से, आपकी सक्सेस से, आपके ग्रोथ से कहीं ना कहीं जलते हैं, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में आपके पास में आता है। कभी आपने सोचा है अचानक से कोई बंदा जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, बट अचानक से जॉब करते करते उसकी जॉब चली जाती है, फिर जॉब मिलती नहीं उसे? क्यों? कभी आपने सोचा है कोई अच्छे कपल हैं, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, अचानक से दोनों में झगड़े होने लगते हैं, अचानक से दोनों अलग होने की तरफ भी बढ़ने लगते हैं? या कभी आपने सोचा है कि किसी कपल की शादी होती है, काफी समय हो जाते हैं, बट उन्हें संतान नहीं होती है? लोग या समाज इस मामले में कहीं ना कहीं दोनों को ही ब्लेम करेंगे, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। या इसके अलावा कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 99%, 98%, 95%, बस अचानक से बच्चा क्लास में पास होने के लिए भी स्ट्रगल करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या है? क्या कोई प्लानिटरी पोजीशन के कारण से होता है या कुछ और चीजें हैं? कहीं ना कुछ चीजें तो हैं। पुराने जमाने में आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, इंद्रजाल। इंद्रजाल एक बहुत बड़ी चीज थी जो भगवान इंद्र यूज किया करते थे अपने शत्रुओं को अपने जाल में फंसाने के लिए। ये बेसिकली मायावी शक्ति थी, जो जादू टोना करके वो अपने दुश्मनों को अपने माया जाल में फंसाते थे। जैसे रावण, हमारे महर्षि रावण, जिनके 10 सिर हुआ करते थे, जिनकी चर्चा कहीं ना कहीं रामायण में भी हुई थी कि 10 सिर थे उन्हें, और वो भी कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं को अपने माया के जाल में फंसाते थे कहीं ना कहीं। तो क्या ये सच है? ऐसा होता है क्या? तो हमें पता है, आप जितने लोग भी हैं इसमें से तकरीबन 90 95% लोग इस पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये ऐसा होता भी है। बट ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है? अगर कुछ तथ्य आपको दिए जाए तो शायद आप उस पर यकीन करें। कभी आपने फील किया है कि आप आसपास रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से करते करते आपको कुछ अचानक से बैड स्मेल्स आने लगती है? चाहे आप घर में हो, या कहीं ऑफिस में हो, या कहीं भी हो, अपने फैक्ट्री में हो, अपने कहीं किसी रिलेटिव के स्थान पे हो, कहीं भी हो, एक बुरी स्मेल आने लगेगी आपको। अचानक से आपके बाल झड़ने लगेंगे, या अगर आपके बाल ना भी झड़े तो आपको बाल झड़ते हुए दिखने लगेंगे। या आपके बच्चे आपको कहेंगे कि हमें बुरे सपने आ रहे हैं। क्यों आने लगते हैं अचानक से सपने, या क्यों ऐसा होने लगता है? इन सब छोटी मोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहली चीज। अब ऐसा होता क्यों है? आज के डेट्स में भी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इन सब कलाओं में, इन सब क्रियाओं में बिलीव करते हैं, या ये सब काम करते हैं वो लोग।
अब अगर कहा जाए, इसे हम लोग कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना कहते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना ये एक संज्ञा है, इसके पीछे पूरा एक चैप्टर भरा हुआ है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों होता है। अब इसमें भी, अब तंत्र मंत्र की अगर बात करने के लिए जाए, इसमें भी बहुत सारी पद्धतियां होती है। बंधन होती है, मारन होती है, उच्चाटन होती है, देयर आफ्टर मुठकरनी प्रतिक्रिया या वशीकरण प्रतिक्रिया जिसे आप कहते हैं। आजकल आप बहुत सारे ट्रेंड्स भी देखते होंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं होती है। बट ऐसी प्रक्रियाएं करने वाले लोग आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कभी मिलते नहीं है, वो आपको कहीं और मिलेंगे। तो अब ये प्रक्रियाएं होती कैसे है या करते कैसे हैं, अब ये बहुत डिटेल विस्तृत प्रक्रिया है, जिसे जानने के लिए जाएंगे तो शायद बहुत समय लग जाएगा, जो कि हमारे टॉपिक से परे है। अब बस इन शॉर्ट इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों को। लाइक जब बंधन क्रिया करते हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं, सारी चीजें चल रही जीवन में बहुत सही, अचानक से चीजें रुक गई जा करके, जो कि कभी कभी आप फील भी करते होंगे, बट आप किसी से शेयर नहीं कर पाते होंगे, या किसी को आप बता नहीं पाते होंगे, क्योंकि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। डायरेक्टर मारन प्रतिक्रिया, आपने बहुत सारे पुराने मूवीज देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा एक कुड़िया होती है जिसमें सुई चुभोते हैं हम लोग या हम लोग नहीं, वहां पे जो मूवीज में रहते हैं, सुई चुभो चुभो के, पिरो पिरो के थोड़ी दर्द पैदा करते हैं या चीजें क्रिएट करते हैं। सेम वही प्रतिक्रिया होती है मारन प्रतिक्रिया। और उसके बाद उच्चाटन प्रतिक्रिया। उच्चाटन प्रतिक्रिया क्या होती है, मान लेते कोई बच्चा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, स्कूल में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा उसे पास करने में दिक्कत हो जाएगी। या कभी कभी आपने भी फील किया होगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, या आप भी, सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक से आप पढ़ने के लिए बैठो, आप कुछ भी पढ़ोगे, आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी ही नहीं। क्यों नहीं आती है, वो ऊपर से चली जाती है, वो आपको छू के निकल जाएगी, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे। और जहां तक रहा वशीकरण का सवाल या मुत्कर्णी प्रतिक्रिया का सवाल, वो तो आप छोड़ ही दें, उसके लिए हजारों वीडियोस पड़े होंगे आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे, कि आप ऐसा ऐसा कर लो तो आपके पास, आप जिसे चाहते हो आपके पास में आ जाएंगे, या आपके दूर चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट फैक्ट ये है कि इन सब चीजों को जानने वाले, करने वाले लोग आपको यहाँ कहीं मिलेंगे ही नहीं। अब ठीक है, ये तो प्रतिक्रियाएं हो गई कि इन्होंने कर दिया ये काम। अब कर तो दिया, अब इससे समाधान कैसे लेंगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब इसके सॉल्यूशंस में अगर हम आते हैं, ये करने वाले लोग तो करके चले जाएंगे, इवन आपने देखा भी होगा, और ये आप पे प्रतिक्रिया होती क्यों है, आप ही इसके शिकार क्यों होते हैं। या क्या ये सच है कि सारे लोगों पे इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं की जा सकती है, जादू टोना, तंत्र मंत्र या कुछ और चीजें। जवाब है नहीं, सारे लोगों पे ये सारी प्रतिक्रियाएं नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, या किस पे प्रतिक्रियाएं होती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग, एस्ट्रोलॉजी पे। किस पे प्रतिक्रिया की जा सकती है, जिनका चंद्रमा वीक होगा। कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा वीक पोजिशन में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो ये प्रतिक्रियाएं आप पे असर करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि चंद्रमा मंद है, मस्तिष्क है, चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा जीवन है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा शरीर का 70% हिस्सा है। इसका चंद्रमा वीक होगा, वो लोग इमोशनल होंगे, वो लोग भावुक होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी के बात के भ्रम में भी आएंगे, बात के भ्रम में फंसेंगे भी और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वो उलझेंगे भी। तो जिनका चंद्रमा वीक होगा, उन पे ये प्रतिक्रिया सबसे पहले इफेक्ट डालेंगी। दूसरा, अगर राहु गलत जगह पे बैठा हुआ आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया आपको इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगी। तो तीसरा फैक्टर, जिसके शनिदेव वीक होंगे कुंडली में। अब शनिदेव अगर वीक होंगे तो आप कर्म करने में बिलीव करेंगे ही नहीं, आपको जीवन में बहाने चाहिए काम नहीं करने के। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वीक है, कहीं ना कहीं किसी गलत प्लैनेट से दृष्ट है, किसी गलत प्लैनेट की दृष्टि है, या उनकी दृष्टि किसी और के ऊपर में है, किसी प्रकार से संबंध है, कहीं गलत जगह बैठे हैं, तब भी ये प्रतिक्रिया आप पे यूज की जा सकती हैं। और जिनका शनि बलवान होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, चाहे उनका आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वो अपना काम करते ही रहेंगे, उन्हें रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होती है। क्योंकि अपने जीवन में इतने स्ट्रगल देख चुके होते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते, वो कर्म करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। बट अगर ये दो तीन प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कहीं गलत जगह बैठे हुए हैं, या वीक पोजिशन पे बैठे हुए हैं, तो ये प्रतिक्रिया आप पे होंगी। अब आते हैं समाधान पे।
प्रतिक्रिया अगर हो गई तो इसका समाधान क्या है, कैसे है, या अगर ये प्रतिक्रिया हो गई इसका मतलब क्या हमारी जीवन समाप्त हो गई। और हाँ, इससे भी बड़ी चीज, एक और चीज हमने देखी है, बहुत सारे कपल्स हैं, शादी होती है, शादी के 8-8 साल 10-10 साल हो जाते हैं, बट उन्हें संतान नहीं होता है। तो क्या इसमें उन दोनों कपल्स की गलती है? शायद नहीं। क्यों? और हाँ, अब जब आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास में या कहीं और, तो आज के डेट में ये सबसे ज्यादा अगर आप पेशेंट देखेंगे तो इन्हीं सब चीजों के पेशेंट्स आप देखेंगे। क्यों? ये प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा है। जब नई नवेली दुल्हन शादी होकर के आती है अपने ससुराल में, उनके साड़ी के कुछ न कुछ एक दो धागे निकले रहते हैं, या कॉटन का कपड़ा कटा होता है, या कोई ना कोई चीजों के कपड़े कटे होते हैं। क्यों होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन चीजों को काट करके लेकर के कहीं ना कहीं उनकी कोख बांध दी जाती है। अब समाधान क्या है? अब ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे लोगों के कारण से क्या आप जिंदगी जीना छोड़ देंगे, या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? अब इसका जवाब ये है, इन सब प्रक्रियाएं करके सामने वाला समय को रोक सकता है, बांध सकता है, धीरे कर सकता है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता है। पहला चीज। अब इसके समाधान पे आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर नॉर्मल वेज की बात करें आप, जो भी महिलाएं हैं, जब भी अपने शाम में घर में होती हैं, पहला चीज, शाम में दिया जरूर जलाया करें आप अपने अपने घर में। दिया जरूर जलाएं, और दिया जलाएं तो शमी का पेड़ रखें, शमी के पेड़ के नीचे ही उसे रात में छोड़ा करें शाम के समय। दूसरा चीज, गूगल जरूर यूज करें शाम में घर में। काफी लोग नहीं करते हैं, मॉडर्न बन गए हैं, स्टैंडर्ड हो गए हैं। वो लोग सोचते हैं धुआं करेंगे घर में तो घर की छत काली हो जाएगी, तो दोबारा पेंट करवाना पड़ जाएगा। पता चला कि पेंट के खर्चे ज्यादा आपको इधर खर्चे पड़ जाएंगे। तो पेंट के खर्चे को छोड़ दें, आप यहाँ थोड़ा सा समय स्पेंड करें। ये दो चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देन एक आपने कहानी सुनी होगी, क्या बिगाड़ेगा काल उसका जो भक्त है महाकाल का। रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं, कोई सा भी रुद्राक्ष पहने जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करता है, तो आपके ऊपर ये सारी प्रतिक्रियाएं करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है। बस वो मेंटेन होना चाहिए। रुद्राक्ष खरीद तो सारे लोग सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करके पहनना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, अगर आपके आसपास जान पहचान में कोई ऐसे पर्सन है जो हीलिंग करते हो परफेक्ट तरीके से, इधर लामा फेरा हीलिंग या रेकी हीलिंग, हीलिंग से आपको समाधान और इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलेगा इसका। देयर आफ्टर कुछ क्रिस्टल्स भी आते हैं, अगर वो क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं, वो क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटे नजर लगने से चीजों से आपको बचाते हैं। लाइक जैसे हकीक हो गया, या फिर समहाउ बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आज के डेट में अमेथिस्ट भी यूज करते हैं निगेटिविटी को दूर हटाने के लिए। एंड बहुत सारी चीजें हैं। वो मैम आएंगे क्लास में, तो मैम का बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो उस पर जाएंगे तो हमें भी और काफी समय लग जाएगा। तो इन सब चीजों पे आराम से आएंगे, क्रिस्टल सीलिंग्स मैम आप लोगों को बताते रहेंगी। और अगर ये सारी चीजें होती है आपके ऊपर, ना घबराइए ना कुछ और करिए। अगर आपके स्वेटिंग से पसीने से, आपके पसीने से बदबू बढ़ने लगी है, स्वेटिंग का स्मेल अचानक से बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको इफेक्ट की है। पहला, बाल झड़ने दिखने लगे, बुरे सपने आने लगे, तो कहीं ना कहीं एक बार रुक करके दोबारा सोच लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि छोटी मोटी चीजें बहुत कुछ इफेक्ट करके चली जाएंगी लाइफ में और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब इस टॉपिक पे हम लोग यही विराम लगाएंगे और अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। एंड बीच बीच में आप लोग कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी देते जाएंगे। ये सारी चीजें होती तो आप कैसे कैसे चीजों को ठीक करेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक कहाँ पे था? 12 9 12, कुंडली के 12 भाव। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था 12 जो हाउसेस थे, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर क्या था। आते हैं उसी टॉपिक पे वापस। शायद आप लोग का भाव याद होंगे कि पहला भाव कौन सा था, या दूसरा भाव क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था। चलिए हम अपने एक और डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ताकि आप लोग भी देख के थोड़ा कुछ। सर हमने एक और डिवाइस कनेक्ट किया है, जरा होस्ट बनाएंगे। ये क्या आपने डाला है, डेट ऑफ बर्थ। आराम से रिलैक्स रहिए, सभी के सारे सवालों के जवाब देंगे। और अगर ये सवाल के जवाब जानने हैं कि आप पे कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया है कि नहीं किया है, तो इसके लिए मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
केवल आपसे एक नंबर पूछेंगे, जवाब आपको बता देंगे आपके सामने ही। ना आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना नाम चाहिए, ना प्लेस ऑफ बर्थ, ना टाइम ऑफ बर्थ। सो वो ऐसे ही बता दी जाएगी। कल हमने ऐसी एक कुंडली देखी थी। 12 घर यानी 12 भाव। अब भाव को हमने कैसे लिखा था? भाव को हमने लिखा था रोमन अक्षर में। जानबूझ करके भाव को हमने अलग तरीके से लिखा था और राशियों को अलग तरीके से लिखा था, ताकि आप एकदम क्लियरफाई रहे। ये आपकी कुंडली के 12 भाव थे। आपने देखा होगा, आप जितनी भी कुंडलियां देखते हैं, सारी कुंडलियों में ये जो यहाँ जो नंबर्स लिखे रहते हैं आपके, एक या 1 2 3 4, ये नंबर्स आपके बदलते रहते हैं। लग्न में लिखे हुए नंबर, पहले घर में लिखे हुए नंबर्स आपके बदलते रहते हैं। और ये जो भाव हमने लिखा है रोमन में, आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते आपको भाव लिखे हुए? जैसा कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जब हमारे पूर्वजों ने या हमारे महान विद्वानों विद्वानों ने जब ये कुंडली बनाई थी, तो उन्हें लगा था जो भी इस कुंडली को पढ़ेंगे वो तो ये भाव तो जानेंगे ही जानेंगे। तो इसलिए उन्होंने इसमें भाव लिखना छोड़ दिया था। केवल वो राशियों को लिखते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। तो हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं भाव पे, कि कौन से भाव से क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि भाव लिखा तो है, हमने यहाँ पे भाव लिखा था, बट भाव से देखते क्या है। सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं पहले भाव से। ये वाला घर आपका पहला भाव है, जिसे आप कहीं ना कहीं अपना लग्न भाव कहते हैं, और इससे लग्नेश भी कहा जाता है। अब लग्न होता क्या है? जैसा कल हमने बताया था, कुछ कुछ चीजें याद होंगी आप लोगों को शायद, कि लग्न क्या है। जब आपका जन्म हुआ था, उस समय पूर्व दिशा में जो प्लैनेट उदित था वही आपका लग्न है, वही आपका लग्नेश बनेंगे। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, वही राशि उस समय पूर्व दिशा में उदित थे, वही राशि आपके लग्न के स्वामी बनेंगे। अब लग्न है क्या आपका? लग्न आपका शरीर है। लग्न आप है। आपका शरीर कैसा होगा, आप दिखने में कैसे होंगे? छोटे होंगे, नाटे होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, कैसे होंगे? ये आपका लग्न डिसाइड करता है कि आप कैसे होंगे। ये आपके लग्न आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को, आपके शरीर को दर्शाता है। इसे हम लोग स्वयं का भाव कहते हैं, लग्न का भाव कहते हैं। लग्न से ऐसा नहीं है कि केवल यही चीजें देखी जाती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अब अगर हम उस पर चर्चा बढ़ाते जाएंगे तो चर्चाएं बढ़ते जाएंगे, इसलिए हम इन शॉर्ट जितना ज्यादा से ज्यादा होगा कवर करते हुए जाएंगे। लग्न से आप अपने शरीर को देखते हैं। लग्न से आप अपने राज्य पक्ष को देखते हैं कि आपका जीवन कैसा निकलेगा। आपके जीवन में जो नॉर्मल सुख सुविधा होगी वो कैसी होगी। सुख सुविधा इन द सेंस कि आपका चरित्र नेचर कैसा होगा। आपके आसपास जो लोग हैं, या आपके जीवन में जो स्ट्रगल होगी या चीजें जो घटित होंगी वो कैसे होंगी। ये आपका पहला घर यानी कि आपका लग्न आपको बताता है। अब इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देखते हैं हम इनसे। क्या क्या देखते हैं? अब जैसे आपका शरीर है, तो आपकी आकृति कैसी होगी, आपका फेस कैसा होगा, आपका मुख कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, या तो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, या बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होता है? मान लेते हैं लग्न में कुछ ऐसे प्लैनेट आकर के बैठ गए जो कि ऐसा फल देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विनाश करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव को उबार देते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब वो लग्न में आके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को खराब कर देंगे, या आपके शरीर को कहीं ना कहीं विकृत बना देंगे। यानी कि या तो मोटा बता बना देंगे या तो पतला बना देंगे, और जिस घर को देखेंगे वो उसे उबार देंगे। इसलिए कुछ कुछ लोगों की आप आकृति देखते होंगे, कुछ ऊटपटांग आकृति सी हो जाती है। ये आपके लग्न पे डिपेंड करता है, और लग्न में बैठे ग्रहों पे डिपेंड करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अलावा यहीं से आपके सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप कैसा सोचते हैं, आप किस दिशा में सोचेंगे। आप पॉजिटिव वेज में ज्यादा सोचेंगे या नेगेटिव वेज में ज्यादा सोचेंगे।
अब मान लेते हैं किसी के लग्न में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो कि नेगेटिव प्लैनेट है, मान लेते हैं राहु महाराज बैठे हैं, केतु महाराज बैठे हैं, वो ऐसा ही सोचेंगे जैसा वो प्लैनेट वहां पे बैठे हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पे। क्यों? अब उसके विस्तार में अगर चर्चा पे जाए तो शायद आधी रात चली जाएगी, चर्चा खत्म नहीं होगी, इसलिए हम उतने विस्तार में बढ़ने वाले नहीं हैं। राज्य पक्ष का मतलब ये भी है कि आपका जन्म जिस घर में हुआ है, जब आपका जन्म काल था, जन्म काल के समय वहां पे सुविधाएं कैसी थी, या किस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ, या कैसे समय में आपका जन्म हुआ है, किस घर में आपका जन्म हुआ है। आपके जीवन के प्रारंभिक समय स्ट्रगलफुल रहेंगे या स्ट्रगलफुल नहीं रहेंगे। इस बात को अगर समझना है तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे आपने देखा होगा काल पुरुष की कुंडली का नाम सुनते हैं आप लोग, सारे लोग। काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली है क्या? बेसिकली काल पुरुष की कुंडली यही है, पूरा चक्र। ये 12 भाव कंप्लीट करेंगे, ये होगी आपकी काल पुरुष की कुंडली। रुकिए जरा, अगर शाही बदल दें जरा, तो चीजों को समझने में थोड़ी अच्छी रहेगी। ये जो पूरा चक्र है, यहाँ से प्रारंभ होते हुए यहाँ तक मूव करते हुए यहाँ जो पहुंचती है, यही है आपकी काल पुरुष की कुंडली। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये पूरा चक्र आप जब काटते हैं तो पूरा जीवन का चक्र होता है आपका। तब इस चक्र में चीजें बदलती कैसे हैं, या चीजें परिवर्तन कैसे होती हैं। जैसे आप किसी एक प्लैनेट का एग्जांपल लीजिए। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं प्लैनेट बृहस्पति का, गुरु का। अगर इसे 1 मिनट के लिए हम हटाएं स्क्रीन से, क्यों हटाए हैं उसका रीजन है। जब आप गुरु का एग्जांपल लेते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट है। कहीं ना कहीं कहा जाता है, अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है, मजबूत है, कोई ग्रह स्ट्रांग हो ना हो, आपकी जीवन कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? कभी इस बात के डेप्थ में गए? कभी सोचा आपने? आजकल क्लासेस पे आप आएंगे, सीधा आएंगे, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नववांश, चलित कुंडली चालू हो जाएंगे। भले कुछ समझ में आए चाहे ना आए, अब उस पर चर्चा करके ये ऐसा फल है, ये ऐसा फल है, वो करके हम लोग रुक जाते हैं। बट कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? जब हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं, हमारे जो देव गुरु बृहस्पति हैं, तकरीबन 13 साल लगता है इनको पूरा एक भ्रमण करने में। 12 साल समथिंग का टाइम होता है, 13 साल हम लोग इन्हें लेते हैं। अब इसे आप जन्म से कनेक्ट कीजिए। जब कोई बच्चे का जन्म होता है, 12 साल का हम इसे गैप पकड़ते हैं, 12 12 12 12 12। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चा चंचल होता है या सीरियस है, या किसी भी नेचर का है। अब जैसा भी है, तकरीबन जब बच्चे का 12 साल पूरा होता है, 12 साल के बाद उसके नेचर में अचानक से परिवर्तन आता है। अचानक से 12 साल के पहले तक बच्चा क्या है, बच्चा खेल कूद में लगा रहेगा, चलते रहेगा, ये सारी चीजें चल रही है। चाहे उसे टाइम पास करना हो या पढ़ना हो, या जैसे भी हो, भले उसके माँ बाप परेशान हो, थोड़ा चिल्लाए, थोड़ा परेशान हो, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा उसी मोड में चलेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे 12 साल खत्म होता है, तो बच्चे के अंदर में एक कहीं ना कहीं जील, एंथुसियाज्म आता है कि हमें अब स्कूल में है, या तो हमें पढ़ के टॉप करना है, नहीं तो हमें पढ़ाई छोड़ देना है। दो में से एक चीजें उसके दिमाग में आ जाती है। बच्चा उसी ट्रैक पे पढ़ने के लिए स्ट्रगल करेगा, या उसके बाद अचानक से 12 साल के बाद में उसकी कुछ ना कुछ नेचर में चेंजेस आएगी। जैसे बच्चे का 24 साल होता है, उसके बाद अब उसने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब वो अपनी पढ़ाई को एनकैश करने के लिए अब क्या है, अब उसे करना है शादी, अब उसे करना है फैमिली को सेटल, या उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मदर है, फादर है, छोटे भाई हैं, छोटे बहन है, या बड़े भाई बड़े बहन है, उनको सपोर्ट करना है। तब वो भागते हैं नौकरी के लिए। उन्हें अच्छा जॉब चाहिए, उन्हें अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, उन्हें अच्छा प्रमोशन चाहिए। जैसे ये 24 साल के बाद 36 साल का समय क्रॉस होता है, इसी बीच में शादी भी हो जाती है बच्चों की। ठीक है, 28 30 साल, 32 साल, 33 साल में शादी हो जाती है आज की डेट में। तो शादी के जो इनिशियल दिन होते हैं, थोड़ी सी खटास मिठास चलती है सभी लोगों में। इनिशियल दिन के खटास मिठास के बाद जैसे आप देखते होंगे, किसी भी कपल्स की शादी हुई है, तकरीबन 3 4 साल 5 साल होते हैं, वो डाउन होकर सेटल हो जाते हैं। या ज्यादा ज्यादा, अगर उनकी कुंडली में बहुत ज्यादा अरिष्ट प्लैनेट्स के योग है, तो ज्यादा ज्यादा ये कहानी 10 से 15 साल चलेगी, शांत हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है? जैसे गुरु फिर एक काल पुरुष की कुंडली का चक्कर काटेंगे, उनका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा, और उनके स्वभाव में बदलाव आएगा। अब उनके ऊपर क्या है, 36 साल का उम्र हो गया है। अब उन्हें कोई घर बनाना है, मकान बनाना है, रहने के लिए आशियाना ढूंढना है, या बनाना है, या सारी चीजें लाइफ में इकट्ठा करनी है।
फिर इसी तरीके से जब 48 साल पूरा होता है तब उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करना है या अपने घर को सपोर्ट करना है। तो ये काल पुरुष का चक्र ये चलते रहेगा। ये चलते रहेगी चीजें, और ये चीजें ऐसे ही बढ़ते रहती हैं। अभी इसमें और भी परिवर्तन कहाँ कहाँ आते हैं। तो आपने देखा होगा जब किसी कपल्स की शादी होती है, कुछ साल थोड़े अच्छे खट्टे मीठे संबंध रहते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इसका रीजन ये नहीं कि वो हार के थक गए हैं या उनके पास ऑप्शन नहीं, शांत हो गए। जमाना चेंज हो गया, अब लोग तुरंत 1 सेकंड लगता है गो फॉर सेपरेशन। 1 सेकंड लगता है, भले उनके माँ बाप कितना भी उन्हें फोर्स करें या कुछ भी करें, बच्चों को 1 मिनट लगता है सारा डिसीजन लेने में आज के डेट में। क्योंकि सबकी नेचर, चीजें सब परिवर्तन हो गई है। पहले क्या था, पुराने जमाने की बात करें, पुराने युगों की बात करेगा, पहले राक्षस के भी नाम बड़े 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 होते थे नाम। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा नाम था, बड़े राक्षस थे, बड़ा नाम था। भगवान आते थे उनका संहार करने के लिए। फिर क्या आए राक्षस, रावण, वो भी बड़े थे, उनका भी संहार करने के लिए भगवान ही आए। फिर आए कंस, दो शब्दों के आगे। धीरे धीरे सब चीज में कटौती चलते आ रही है। अभी भी जैसे डिस्काउंट का जमाना चलते आ रहा है, वैसे वहां भी डिस्काउंट कटौती चलती आए। उसके बाद अभी कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? आप खुद हैं। मैं मैं से बड़ा राक्षस कोई नहीं है यहाँ पे। तो इंसान खुद जिम्मेदार है अपनी सारी चीजों को खराब करने के लिए। आपकी सोच आपको कहीं भी लेके जाएगी। आपकी सोच ही आपको परिवर्तन करेगी, आपकी सोच ही आपको सक्सेस देगी, आपकी सोच ही आपको संपन्नता देगी, आपकी सोच ही आपको गड्ढे में भी गिराएगी। जब गीता पढ़ते हैं, जो गीता का प्रारंभ होता है, पहला श्लोक जब स्टार्ट करते हैं, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, 3 अक्षर से बना हुआ ये शब्द है। अगर आपका मन पवित्र नहीं है, सत्य नहीं है, चरित्र सही नहीं है, मन में कुछ लेके आ रहे हैं, तो आप कभी ज्ञान नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सच्चिदानंद, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जब तक आप सच्चे मन से नहीं आएंगे, सारी चीजों को छोड़ करके नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये फील्ड, ये इंडस्ट्री और ऐसा जगह है जहाँ पे आप सीखते सीखते थक जाएंगे, लेकिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। अभी इतने साल हो गए हमें भी, मैम भी बैठी है, मैम जस्ट जितनी हमारी मदर की एज है उतनी मैम की एज है। अभी भी मैम सीख ही रही हैं, अभी और लंबा सीखना है। तो ये चलते रहेगा चक्र, ये जीवन चलते रहेगा। इसीलिए जब चीजों को समझ रहे हैं या चीजों को कर रहे हैं, एकदम डीपली और बेस से चले। हमारा पहला कहना ये है कि हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग सिखाते हैं। पढ़ाने में, सिखाने में धरती आसमान का फर्क होता है। क्योंकि पढ़ाने का मतलब है, आप आए क्लास में, हमने एक लेक्चर दिया, निकल गए, अब आप रिकॉर्डिंग सुनते रहो, अब अपना समझते रहो। आप अपने घर, हम अपने घर। नहीं, हम यहाँ बैठे हैं आपको चीजों को सिखाने के लिए। इसीलिए बेस से छोटी छोटी चीजें, ताकि आप एक अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस अच्छा बनाना पड़ता है। जब तक बेस अच्छा नहीं होगा, नींव अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारा बिल्डिंग भी अच्छा नहीं होगा। जो कि हम लोग बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चों का अगर बेस अच्छा होता है, बिल्डिंग अच्छा होता है, तो बच्चे आगे जाकर के अच्छा सक्सेसफुल बनेंगे। कुछ रेमेडी दे दीजिए आप लोगों को। दे देते हैं। जैसे अभी हम लोग तंत्र मंत्र पे बात कर रहे थे, तंत्र मंत्र बड़ी डरावनी चीज होती है, बड़ा डर लगता है सुन के भी, ऐसे ऐसे लोग करते भी है। एक दो चीजों का सवाल बहुत सारा, बहुत बार ग्रुप में आई थी कि अब सारे वर्गों का ख्याल रखेंगे। सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग यंग भी हैं, कुछ लोग थोड़े उनसे एज में ज्यादा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा है। चलिए पहले एक दो रेमेडी देते हैं आप लोग को। मान लेते सबसे ज्यादा रेमेडीज अभी क्या होती है, पिछले क्लासेस में चल रही थी, सास बहू में अगर अनबन चल रही है तो क्या करें। एक ही घर में रहना है, एक ही बेटा है, सास भी है, बहू भी है, हम ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। छोड़ा तो प्रॉपर्टी गई, पकड़ा तो जेल है कौन। तो अब जब इस प्रकार की चीजें चल रही है आपके घर में, एक छोटी सी रेमेडी है जो आप रोज खुद करते भी हैं, आपको पता भी नहीं है क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा, अपने घर में तुलसी का पेड़ रखें, पहला चीज। और सूर्य को जब जल दे रहे हैं, उस जल में थोड़ी सी गुड़ डाल दीजिए, गुड़, जैगरी, गुड़ डाल देंगे। जैगरी डाल करके सूर्य देव को जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए। ये काम लगातार करें 1 से 1.5 महीने तक। 43 डेज में आपको चीजें शांत हो जाएंगी आपके घर में। दोबारा रिपीट करें, आप अपने घर में एक तुलसी का पेड़ रखें, सारे लोगों के घर में तुलसी का पेड़ है। जब सूर्य देव को आप जल दे रहे हैं,
जल में थोड़ा सा गुड़ डाल दें, जैगरी, गुड़ जो नॉर्मल आप खाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो खटास या खट्टी मीठी रिलेशन चल रही है, वो तकरीबन मीठी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और भले हाँ प्रॉब्लम किसी साइड से भी हो, ये माताओं के लिए भी है और दीदियों के लिए भी है, दोनों में से जिसके साइड में हो दोनों लोग कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि केवल बहू ही करे, अगर सास भी है तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी करें, क्योंकि अगर आपके बच्चे आपसे अच्छे रिलेशन रखेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका फैमिली परिवार बहुत ग्रो करेगा। तो ये एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इससे ये चीजें घर में शांत रहेंगी। दूसरा, एक दो सवाल ग्रुप में बहुत बार आए हैं, बहुत लोगों ने पूछा, हम उसका जवाब देना चाहते नहीं वहां पे, कि हमारे हाथ में संतान का योग है कि नहीं है, हमारी कुंडली में संतान होगा कि नहीं होगा, मेल चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड होगा। पहला सवाल आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेल फीमेल चाइल्ड ना पूछे हमसे, नहीं देंगे जवाब। कितना भी आप कर लो नहीं देंगे। हमें आती है, हम ये भी बता सकते हैं कि कब आपके घर में नया मेहमान आएगा, तो या वो गणेश जी होंगे या लक्ष्मी जी होंगे, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। इसके लिए हमें माफ कीजिए, ये ज्ञान हमारे पास है, बट ये ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे क्या है, शादी हो गए 8 साल 10 साल हो गए, कई बार ट्राई किया आईवीआई के लिए आईवीएफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज डाला, क्योंकि वो ये सवाल पोस्ट नहीं कर सकते हैं ग्रुप में। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में भी लिख दिया, तो वो फेल हो जा रहा है, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जो अभी हमने बात किया था, तंत्र मंत्र, कोख बांध देने वाली बात, ये कहीं ना कहीं फैक्ट है और सच है, ये होती है। क्योंकि इसके लाइव एग्जांपल्स हमने बहुत देखे हैं, बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं मेरे पास में। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? इसका समाधान क्या है? क्या डॉक्टर समाधान है इसका, या कोई छोटी मोटी पूजा पाठ, या कुछ और समाधान है? एक काम करें, कोई भी एकादशी जब आती है, कोई भी एकादशी, इन्हीं एकादशी, अगले महीने की हो या उसके अगले महीने की हो या उसके अगले महीने की हो, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे ये सारी रेमेडीज अगर आपके आस-पास में भी, आपके फैमिली में भी कोई हो, उसे भी बताएं, उन्हें भी बताएं, ताकि वो भी इन चीजों से बाहर निकले। कोई भी एकादशी जब आती है, एकादशी आने के पहले आप एक नीम का झूला मंगवाएं। नीम का झूला, छोटा, ठाकुर जी के लिए नीम का झूला। नीम की लकड़ी का झूला आपको मिलना असंभव है तकरीबन। क्यों असंभव है? क्योंकि जो झूले आपको मिलते हैं मार्केट में, वो नीम की लकड़ी के है या नहीं है, कोई नहीं जानता है। एक काम करिएगा, आप एक नॉर्मल ही झूला मंगवाएं, उसमें नीम की लकड़ी तोड़ करके डाल दें, छोटा सा थोड़ा सा तोड़ करके डाल दें, ताकि उसमें ऐसा हो जाए कि वो नीम का झूला बन जाए। एकादशी के दिन जाए, किसी भी आसपास के ठाकुर जी के मंदिर में, लड्डू गोपाल के मंदिर में, वो झूला लड्डू गोपाल को भेंट कराए, और उनसे मन में यही मनोकामना करें कि हे भगवान, हमारे घर में लल्ला या लल्ली को आप भेजो, जिस दिन आप भेजोगे हम छोटा एक और लड्डू गोपाल ला करके आपको देंगे। जब आपके घर में संतान आ जाए, तो वहां लड्डू गोपाल एक और आप जाकर के रखते हैं। और जब ये आप काम कर रहे हैं, इस एकादशी के दिन पे, अगर आप खुद कर पा रहे हैं, पहले तो हम कहेंगे कि आप खुद करिए। संतान गोपाल स्तोत्र मंत्र होता है एक, आपको गूगल में मिल जाएंगे बहुत जगह, नहीं हो तो हम ग्रुप में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने दिया था कहीं ना कहीं पे ये मंत्र। उस मंत्र को जाप करें, वहां पे थोड़ी देर मंदिर में टाइम स्पेंड करें, फिर आराम से आप घर आए, तो नॉर्मल जो जीवन चल रहा है वो जीवन व्यतीत करें आप। दोबारा रिपीट कर दें, किसी भी एकादशी के दिन, किसी भी महीने की किसी भी एकादशी के दिन, अगले महीने हो या उसके बाद वाले महीने हो, एकादशी के दिन पहले ही आप एक नीम का झूला, नीम का झूला आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल एक झूला मंगवा के रखें, उसमें नीम की लकड़ी आप डाल दें। कहीं भी आसपास में नीम के बहुत सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे, नीम की लकड़ी डाल दें। जो आपके घर के आसपास में लड्डू गोपाल का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है, जाके ठाकुर जी को अर्पित कराएं, भेंट कराएं। ठाकुर जी से यही मनोकामना मांगे कि हमें भी, हमारे घर में भी लल्ला या लल्ली को आप भेजो। जिस दिन हमारे घर में लल्ला या लल्ली आएंगे, तो आपको एक और लड्डू गोपाल हम अर्पित करके आएंगे। और ये मनोकामना मांग करके संतान गोपाल स्तोत्र मंत्र का वहां पे खुद से ही जाप कर ले, संभव हो तो। और अगर आपको नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रही है, तो किसी न किसी पंडित को पकड़ के आप करवा लें वहां पे, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो। ये दो रेमेडीज, फिलहाल क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर और बहुत सारी रेमेडीज लेके आएंगे। चले तब आगे। अभी हम लोग थे पहले भाव में, अब आते हैं दूसरे भाव में। दूसरा भाव कौन सा था?
ये था आपका दूसरा भाव। कुंडली जब भी हम लोग पढ़ते हैं या जब भी गणना करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि ये उल्टी ही चलती है, क्लॉकवाइज नहीं चलती है। और 1 से 12 ही होता है, 12 के बाद 13 नहीं होता है। तो दूसरा जो घर है वो किस चीज का घर है आपका? दूसरे घर से आप क्या देखते हैं? दूसरा घर होता है आपका धन भाव होता है या कुटुंब का भाव होता है। आप जिस घर में रहते हैं वो होता है, या आप घर में कैसे रहेंगे, या किस प्रकार के घर में आप रहेंगे। आपका, आपके जीवन में धन की मात्रा क्या होगी, क्या फुल फ्लेड वे में धन आते रहेगा? इसे धनेश भी कहते हैं कहीं ना कहीं पे। धनेश की महादशा या धनेश की दशा आने पे क्या होती है नहीं होती है। इससे आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति में रहते हैं, या तो घर में बड़ा विकृत प्रवृत्ति में रहते हैं, हमेशा छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जाएंगे। अगर आप उन्हें एक पानी का गिलास खुद से लेने के लिए कहते हैं तो शायद सातों आसमान सिर को उठा ले। अब कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे, छोटी सी अनबन होती है घर में तो बहुत सारे लोग घर में विभाजन करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके कुंडली के दूसरे घर से देखा जाता है कि क्या है ये। दूसरा घर कहीं ना कहीं आपके घर को डिनोट करता है, खुद का घर, खुद का स्वयं का पक्ष। देयर आफ्टर आपका ससुराल कैसा होगा, वो भी दूसरे घर से देखा जाता है। आपके पास धन कितना होगा, धन कमाएंगे तो क्या धन संचय कर पाएंगे या सारा धन खर्च कर देंगे। ये सारी चीजें आप दूसरे भाव से देखते हैं। तो जो आपकी कुंडली खुद से देखिएगा उठा करके कि आपके पहले भाव में कौन से प्लैनेट है, दूसरे भाव में कौन से प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें दिख जाएंगी। और सॉरी, दूसरा भाव कहीं ना कहीं आपके धन भाव को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में किस प्रकार से धन आएंगे, ज्यादा आएंगे, कम आएंगे, या कोई रुकावट बाधा होगी, या आप पैसे कमाएंगे और खर्च कर देंगे, या आपका जो नॉर्मल टेंडेंसी है, नॉर्मल लाइफ साइकिल है, उसमें पैसे का फ्लो कैसा होगा। ये सारी चीजें, या आपका घर कैसा होगा, घर। इसके अलावा इससे बहुत सारी चीजें देखते हैं हम, छोटी मोटी चीजों को जानबूझकर रिकवर करते हैं। इससे कहीं ना कहीं अगर आपको आई साइट की प्रॉब्लम है, दाहिना आंख भी दूसरे भाव से देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, बचपन से ही स्पेक्स लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं? तो कहीं ना कहीं इल प्लैनेट्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इल प्लैनेट्स अगर बैठते हैं दूसरे घर में जाकर के, तो वो ये सारे प्रकार के इफेक्ट डाल दे देते हैं। बचपन से स्पेक्स लग जाएंगे, या कुछ लोगों का होता है प्रॉब्लमेटिक होम होता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी। मान लेते हैं आप बीमारियों के कारण से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। अब बीमारियां, हो सकता है कि हमारे दादाजी को भी कुछ ना कुछ बीमारी हो जाए, दादा के बाद दादी जी को भी हो जाए, मदर को हो जाए, फादर को हो जाए। वो चलती रहती चीजें। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कौन से ग्रह वहां पे जाकर के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद आता है तीसरा घर। क्या आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें की समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी 1% आऊंगी, अगर आ रही है थोड़ा मुंडी हिलाते रहेंगे। ये कुंडली है मैम। ये कल आप क्लास में अगर आए होंगे ना, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम है ये है कुंडली। इसे आप लोग कहीं ना कहीं पे पत्रिका भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे चार्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे बहुत सारे अलग अलग नाम पे बताते हैं। ये जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी कुंडली है, कुंडली का 12 घर होता है। ये 12 घर हमने यहाँ पे राशियों के नाम के हिसाब से लिख दिया है, ये कुंडली है और कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे भावों पे। हमने प्रथम भाव देखा, द्वितीय भाव देखा, अब आएंगे हम लोग तृतीय भाव पे। अब देखिए जीवन को जो चक्र है, काल पुरुष की जो कुंडली बनी है, बहुत सोच समझ के हमारे विद्वानों ने इसे बनाया है। सारे चक्र एक दूसरे से संबंधित है, सारे जो फल हैं, सारे जो भाव हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। अभी आपने देखा हमारा जन्म हुआ, हमने देखा हमारा शरीर कैसा था, यानी कि हमारा लग्न क्या था, शरीर में क्या था हमारा, किस घर में जन्म हुआ, कैसा हमारा राज पक्ष है, कैसा हमारा दिनचर्या होने वाला है, हम लंबे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हम देखते हैं। जन्म हो गया, जन्म के बाद का चक्र, फिर पहुंचे हम यहाँ पे। बच्चा जब छोटा होता है बचपन में 10 12 साल तक,
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे घर में किचकिच हो रही है, क्या हो रही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने धुन में मगन है। आप कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। उसके मन में बस एक ही चीज है, खेलना है तो खेलना है, अब जो लड़े लो झगड़े हमें ना मतलब है, हम खेलें बस। लेकिन जब थोड़ा उम्र हो जाता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, आप लोग भी अपने घर में चर्चा करते होंगे कि बच्चे बड़े हो गए, अब हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो उसके बाद आता है हमारा घर का घर, दूसरा भाव। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि एक चीजें दूसरी चीजों से कनेक्टेड है। दूसरा भाव आता है उसके बाद में, कि अब उसके घर में किचकिच है या किचकिच नहीं है, या घर में पैसा है धन है, या उसके जीवन में पैसा है धन है या नहीं है, वो सारी चीजें वहां पे आती है। इसके बाद आते हैं हम लोग जीवन चक्र के तीसरे भाव में। अब तीसरा भाव किस चीज का होगा, कोई गेस करेंगे आप लोग? थोड़े मोड़े जवाब दे देंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी आप लोगों को बताने में। पहला भाव आपने देखा, जन्म हुआ। दूसरा भाव, उनके घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आपने देखा। तीसरा भाव किस चीज का है? जॉब, पराक्रम। पराक्रम वाले लोग एकदम समझदार हैं। और कुछ? प्रोफेशन, नॉलेज, और भी कुछ? बड़ा अच्छा लग रहा है आपको जवाब दे रहे तो। ब्रदर, सिस्टर, बढ़िया। गुरु, उसके बाद है गुरु। तो पेशेंस, हाँ पेशेंस कहीं ना कहीं है यहाँ पे। पेशेंस होता है, जॉब होता है, यस। तीसरा जो घर होता है वो घर होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। अब यस, मीडिया वीडिया सारी कुछ चीजें यहीं पे आएंगी आपकी। पराक्रम, पराक्रम क्या है? कभी आपने सोचा पराक्रम क्या है? पराक्रम, अब ये पराक्रम वो पराक्रम है जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, किसी से प्रोफेशनली मिल रहे हैं, या किसी के संपर्क में हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं उनसे? क्या आप एकदम ठंडे बस्ते में जाके बिहेव कर रहे हैं, या केवल आप क्या है, सीधा लड़ने के लिए तैयार है, वैसा वाला बिहेविंग है? या बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कामदेव वाली पर्सनालिटी, मनमोहक पर्सनालिटी, जिससे मिल रही है बस वो हो गया। हमने कुछ कुंडलियां देखी थी, एक कुंडली है, नाम नहीं लेंगे हम। उनमें हमने देखा था तीसरे घर में कुछ ऐसे प्लांट बैठे थे। उन्होंने उन्हें हमने कमेंट किया था, आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बाली वाली पर्सनालिटी होगी। बाली, बाली आप लोगों को याद होंगे शायद। बाली क्या थे? बाली ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि जो उसके सामने आ जाए उसका आधा बल उसे मिल जाए। यानी कि उसका आधा बल और बाली के पास जो बल है वो बल मिलके उसे वो परास्त कर दे। तो अगर कुछ यहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो ऐसी पर्सनालिटी बना देंगे कूल एंड काम, कि आप जिससे एक बार मिल लिए, बस काम खत्म। वो आपके गिरफ्त में आ गया, आपके चंगुल में आ गया। बस अब आप जैसे कहेंगे बस वो आपके हिसाब से इशारे से काम करेगा ही करेगा। तो तीसरा घर जो है पराक्रम का है, भाई बहन का घर है। तीसरे घर से और भी बहुत कुछ चीजें देखते हैं, पेशेंस देखते हैं, जॉब का भी संबंध कहीं ना कहीं पराक्रम के माध्यम से आएगा। और तीसरे घर का कनेक्शन यहाँ से भी होता है कहीं ना कहीं, जो कि आपके भाग्य को दिखाता है। तो तीसरा घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है, जिसके तीसरे घर में कुछ अगर बुरे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा, बार बार वो जॉब पकड़ेंगे, बार बार जॉब छोड़ देंगे। खैर उसका संबंध यहाँ से भी होता है, जॉब को अगर देखा जाए बेसिकली तो यहाँ से देखते हैं, भी आएंगे आगे हम उस पे भी। ये क्या है अब, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जिसका कनेक्शन, इंटरकनेक्शन आपस में बना हुआ है। जब पराक्रम के मामले में हम जाते हैं, अब मान लेते हैं कोई बुरे प्लैनेट्स आपके यहाँ पे जाके बैठ गए, तो क्या होगा? जब आपके जीवन में कुछ तरक्की होने का समय होगा, प्रमोशन होने का समय होगा, या कुछ अच्छा होने का समय होगा आपके कार्यालय में, आप क्या करेंगे? जाएंगे अपने बॉस को ही जैसे भी धोना है धो देंगे आप। चाहे वो जुबान से धोए या किसी और चीज से धोए, आप धो देंगे। और आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। या आपको कोई काम बनने वाला है, कोई बिजनेस की डील होने वाली है, आप जाएंगे, 99% काम आपका हो गया है। होने के बाद आप क्या करेंगे? अचानक से जाएंगे, जब सारी चीजें हो गई है, होने के बाद बस कहानी खत्म है। वहां जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मुंह से स्लिप कर जाएगी, क्या कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे। और भी क्या है, यहाँ से आप अपने भाई बहन को भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठते हैं, अगर वो प्लैनेट बैठते हैं तो आपके कभी बड़े भाई नहीं होंगे जीवन में। आप अकेले ही रहेंगे, जो भी होंगे आपके छोटे भाई होंगे, बड़े नहीं होंगे। वो भी कॉम्बिनेशन है, बट उन टॉपिक्स पे घुसने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी। जब इस भाव के स्वामी की महादशा आती है तो कहीं ना कहीं उसमें आपके भाई बहन से आपके रिलेशन में थोड़ी खटास मिठास चलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं जो कि कुंडली में आपके इफेक्ट डालते हैं।
सब चीजों पे आएंगे, राहु सन मरकरी। सबसे अच्छे प्लैनेट कौन है मैडम आप लोगों के हिसाब से? सबसे अच्छे प्लैनेट कौन होते हैं आप लोगों के हिसाब से? कोई गेस करे? नहीं? गुरु, सूर्य, और गुरु, सन। बस गुरु और सन, केवल सबको पैसा चाहिए और लीडरशिप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु, सन, मून, केतु। केतु, केतु कितने बोला है? जुपिटर। ठीक है। सब अच्छा ही लेंगे, कोई बुरा नहीं लेंगे। शुक्र। ठीक है, अच्छी बात है। वीनस, वो भी शुक्र ही है। हमारे हिसाब से अच्छे प्लैनेट कौन कौन है पता है? शनि, राहु, केतु। अब सारे लोग थोड़ा सा उदास हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। शनि राहु केतु क्यों है? शनि भी, शनि भी नहीं, शनिदेव जो है वो है मणिदेव। अब ये जो साल है, ये साल है शनिदेव का। ये साल अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी तो शनिदेव का ही साल आ रहा है, क्योंकि 2024। बट यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। अब हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, हमारा जो साल प्रारंभ होता है वो संवत के हिसाब से प्रारंभ होता है। और ये जो साल है, ये साल पिंगल होगा। पिंगल मीन्स शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन। जो इंसान जो कर्म कर रहे हैं उनका फल उन्हीं को मिलेगा। शनिदेव से डर क्यों लगता है सभी को? कहीं तो कुछ करते थोड़ी है, वो जो आप जो कर्म कर रहे हैं वही आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपके कर्म का फल दे रहे हैं। अब देखिए, एक चीज बुरा ना मानिएगा, शनिदेव एक चीज हमेशा देखते हैं कि, और हाँ, शनिदेव को मणिदेव क्यों कहते हैं? भले इसको थोड़ा सा आपने मजाक में लिया होगा, हमने भी थोड़ा सा फनी वे में बोला। उन्हें मणिदेव क्यों कहते हैं? क्योंकि धन के कारक होते हैं शनिदेव। गुरु है, सूर्य है। देखिए, आज के जमाने में 2024 में है, अच्छे ग्रहों के राज्य आपको मिले ना मिले, लेकिन बुरा प्लेनेट अगर एक दिन भी सपोर्ट करते हैं, जिसे मेलेफिक प्लेनेट कहते हैं हम लोग, बुरे प्लेनेट करते हैं, तो एक दिन में रंग से राजा बनते हैं। और उसके बाद अगर आपने जस्टिस नहीं किया तो एक दिन में राजा से रंग भी बनाते हैं। आपने एक दो चीजें याद होगी। कच्चा बादाम किसी को याद है? नहीं? कच्चा बादाम, एक रात में स्टेशन से ऊपर, एकदम साथ में आसमान में, रानू मंडल। नहीं याद है? ये कुछ ऐसे लोग थे जो स्टेशन पे गाना गाते थे या ट्रेन में बादाम बेचते थे। बेचते बेचते अचानक से, यस, अचानक से रातों रात ये पूरे नेम और फेम मिल गए इन लोगों को। रातों रात पैसे आ गए। बट जब आपके पास पैसे आए, अगर आपने सही जस्टिस नहीं किया, सही फल नहीं दिया, बुरा ना मानिएगा, सही दे, पैसे उसी को देते हैं जिसको पैसे रखने की औकात होती है। जिसको औकात नहीं होते उसको नहीं देते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। आज के जीवन में क्या है, दो चार पैसे आ गए घर में, बस आप अपने दोस्त को भूल जाएंगे, रिश्तेदार को भूल जाएंगे, आप सारे सगे संबंधी को भूल जाएंगे, बस दिखाएंगे बहुत पैसा हमारे पास में, आई एम द बिगेस्ट पर्सन, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ये ना करें। डाउन टू अर्थ एक छोटा सा शब्द है, डाउन टू अर्थ रहे, जीवन आपका काफी अच्छा चलेगा, सुखी चलेगा, संपूर्ण चलेगा। क्यों अपने आप को उस जगह लेके जाना जहां आपको जाना नहीं है? नॉर्मल रहे, अपना मेहनत करते रहे। इस साल एक सबसे बड़ा सक्सेस का मूल मंत्र देते हैं आपको 2024 का। सारे लोग कर पाते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, करिए। आपके शरीर से जितना ज्यादा पसीना निकलेगा, उतने ज्यादा पैसे आपके पास में आएंगे। आप पसीना निकालें, पैसे आपके पास आएंगे आएंगे। सर आज मेरा कुंडली बताइए। हाँ, परेशान ना होइए, सभी की कुंडली बताएंगे। और जब आप आज ओपन करेंगे, आप कल से परेशान है, आप पहले आज आप ही बता दीजिएगा। आज ही आप ही का ले लेंगे सबसे पहले, चिंता ना करें। अब हमने क्या कहा था? हाँ, यहाँ आप सॉल्यूशन खुद का लेने आए या सीखने के लिए आए हैं? कोई जवाब? देखिए, अभी हम पामिस्ट्री क्लास में जब होते हैं, तो क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं फिर अपना हाथ देखते हैं, लोग पढ़ते हैं फिर अपना हाथ देखते हैं। हमने एक दिन कहा एक काम करें, आप लोग सारे अपने अपने हाथ में विवाह की रेखा काउंट करें, किसके हाथ में कितनी लाइन है, कितनी शादियां हो। तो सारे लोग उस दिन कोई लाइन काउंट नहीं करे, किसी ने एक बार भी अपने हाथ पे नहीं नजर डाला, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं भ्रम में थे कि क्या हमारे हाथ में एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, मतलब एक शादी होगी, दो शादी होगी, तीन होगी, चार होगी। तो वही है, आराम से पेशेंस रखें, सभी सवालों के जवाब देंगे, चिंता न करें। तो कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग थे तीसरे भाव तक, पराक्रम भाव। पराक्रम भाव में
पराक्रम भाव एक बहुत महत्वपूर्ण घर होता है। अगर आपके पराक्रम भाव में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं या अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये आपको आपकी लाइफ में सक्सेस के सारे चीजें पार करवा देंगे। और अगर सक्सेस की अगर यहाँ पे बुरे प्लैनेट बैठ जाएंगे, तो आप अपना बना बना का खुद खराब कर लेते हैं। या आप अपने अभी आपके पास में पैसा मतलब क्या है? पैसा का एक और मीनिंग होता है फैमिली, कहीं ना कहीं परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका घर। तो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन से संबंध खराब होते हैं अगर बुरे प्लैनेट वहां पे बैठते हैं तो। अब ये संबंध खराब होना क्या, कहीं ना कोई दोष लगना, चीजें खराब होनी। तो ये सारी चीजें पराक्रम भाव डिनोट करती है, या तीसरा घर आपका तीसरा भाव। अब आगे चलते हैं चौथे भाव पे। और कुछ रेमेडी चाहिए आप लोगों को? चलिए कुछ और रेमेडी देते हैं आप लोगों को। अब हम लोग बात कर रहे थे शनि राहु केतु, बड़े डरावने प्लैनेट हैं, बड़े डर लगते हैं इनके नाम सुन करके। शनिदेव, राहु देव, केतु देव। अच्छा, किसी एक लोगों ने और बोला था केतु एक अच्छे प्लैनेट है। केतु सही में अच्छे प्लैनेट है। केतु आपको ब्रांड बनाते हैं। केतु आपको ब्रांड बनाते हैं। अगर ब्रांड बनना है तो अपने केतु को स्ट्रांग कर लीजिए, आप ब्रांड बन जाइएगा। बिल्कुल सही है। एग्जाम सक्सेस की रेमेडी, ठीक है, वो भी दे देंगे कल आप, कोई दिक्कत नहीं है। केतु जो है वो आपको ब्रांड बनाते हैं। राहु जो है आपको रातों रात रंग से राजा बनाएंगे। शनि जो है, शनिदेव क्या है, धन के कारक है। लक है, लक किस्मत, क्योंकि जो प्लैनेट्स आपके शरीर में है वो प्लैनेट्स का स्थान आपके हाथ में भी होता है। शनिदेव का स्थान कहाँ होता है? आपके हाथ में, भाग्य की देवी की उंगली के नीचे। तो कहीं ना कहीं लक शनिदेव ही डिपेंड करते हैं, इसलिए वो जितना स्ट्रगल कराएंगे उतना आपको देंगे भी। अगर आप लोग के जीवन में राहु केतु से बड़ी समस्याएं चलती आ रही है, बड़ा प्रॉब्लम चलते आ रहा है, सारे काम खराब हो रहे हैं बार बार, कोई काम करें 99% बजाय खराब हो जाए, बार 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 सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, एक छोटा सा काम करें, कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री की रेमेडी है, करने में भी कोई पैसे नहीं लगने वाले आपको। किसी भी सोमवार को एक सादा फूल लें, व्हाइट कलर का फूल, किसी भी सोमवार को, इसे कोई भी करे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों में बराबर ही होगी। किसी भी मंडे को सोमवार को एक सादा फूल लें, भगवान शंकर के मंदिर में जाए, जाए जहाँ पे शिवलिंग का सामने का हिस्सा होता है, यानी कि जहाँ पे भोलेनाथ के शिवलिंग का जल गिरता है, वहां बैठ जाए, जैसे भी आपको बैठना हो। मंदिर में जगह हो नहीं हो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पैर मोड़ के बैठ लें, जैसे ही बैठ लें, व्हाइट फूल लें। 21 बार आपको सर के ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज, 21 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। और आपको मन में केवल यही विचार करना है कि हे भोलेनाथ, राहु केतु से चलती हुई जो समस्याएं आ रही हैं उससे हमें मुक्ति दो। ये काम करें। ये काम करके 21 बार घुमाने के बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमें इन समस्याओं से मुक्ति दीजिए। उस फूल को वहीं छोड़ दे नीचे जहाँ पे भोलेनाथ के शिवलिंग का जल गिरता हो। अगर उस समय कोई और भक्त वहां पे जल चढ़ा रहे हो, उस फूल पे अगर जल गिर जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको समाधान मिलेगा। और ये आपको जितनी बार करना है, जब भी करना है, जिस भी सोमवार को करना है, करते रहे। कोई इससे निगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। दोबारा रिपीट कर दें, किसी भी सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाए, एक सादा कलर का फूल लें, उसे अपने सर से 21 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाना है। जब आप घुमा रहे हैं, आपको मन में यही विचार रखना है कि भगवान भोलेनाथ, हमें जो भी अभी समस्याएं चलते आ रही है राहु महाराज या केतु महाराज के कारण से, उस समस्याओं से हमें मुक्ति दें। ये प्रार्थना मनोकामना करते हुए जहाँ भोलेनाथ शिवलिंग का जल गिर रहा है, वहां जाके उस फूल को रख दें। ये चलती आ रही समस्याओं से कहीं ना कहीं आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जरा। कॉफी आप लोग पीते हैं क्या? कॉफी कितने लोग पीते हैं आप लोग? सारे लोग पीते हैं, सही है। कॉफी अगर पीते हैं, राहु की समस्या चलती आ रही है, नहाने के पानी में कॉफी डाल दीजिए, थोड़ा सा, एक दाना। कहीं ना कहीं ये आपको राहु की समस्याओं से समाधान देते हैं। देखिए, हमने एक चीज पहले कहा था, हम लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग सिखाते हैं। आप आएंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, शायद रेमेडीज कहाँ होगी, कितनी होगी, हमें भी याद नहीं है। जब जो मन में आते रहेंगे बोलते रहेंगे, चाहे वो प्लांट्स की रेमेडी हो या किसी और चीज की रेमेडीज हो, वो चलते आएगी।
अभी एक मैडम ने हमें कहा था एग्जाम में सक्सेस के लिए क्या रेमेडीज है। अगर बच्चा छोटा है, बच्चा एग्जाम में नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, बार बार मन भटक रहा है, एग्जाम के पहले अगर बार बार आपका मन भटक रहा है, एग्जाम सही तरीके से नहीं क्लियर हो रही है, या अड़चने आ रही है वहां पे, आप एक काम करें, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, 9 मंगलवार, 9 मंगलवार को शाम के समय बजरंग बली के मंदिर जाए। अगर बच्चा छोटा है तो साथ में लेकर के जाए, और अगर बच्चा बड़ा हो गया तो अकेले जाने के लिए कहे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी पाउडर कॉफी पीते हैं मैम आप लोग? कॉफी पीते हैं नींद भगाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। अब कॉफी का एक और काम है, राहु को शांत करने के लिए। जब आप नहाते हैं, नहाने के पानी में थोड़ी सी कॉफी का एक दाना डाल दीजिए। अच्छा, किन्होंने कुछ पूछा था, ओके। जब आप नहाने के लिए जाते हैं, पानी में एक दाना कॉफी डाल दें, ये आपके राहु को शांत कर देंगे। कल के क्लास में आएंगे, आपको पानी का खेल बताएंगे। पानी बहुत कुछ है, पानी में सब कुछ है। जल ही जीवन है, जल में बहुत कुछ है। जल ऐसा तत्व है जो आपके जीवन में सब कुछ परिवर्तित करेगा। तो कल वो भी रेमेडीज आपको देंगे। एक जल से आप कितने सारे रेमेडीज कर सकते हैं। केवल एक जल से आप 99 प्लैनेट्स की सारी रेमेडीज कर सकते हैं, 9 के 9 प्लैनेट्स की। जल तो, कोई जल की कीमत है नहीं, कोई जल का कॉस्ट है नहीं, इसको करने के लिए आपको पैसे भी नहीं लगने हैं। केवल एक जल, 100 समाधान। तो नहाने के पानी में कॉफी यूज कर ले थोड़ा सा, या फिर राहु को शांत करते हैं। किस दिन यूज करें? सैटरडे को यूज कर ले आप, आराम से। जो भी इल प्लैनेट्स होते हैं राहु केतु के लिए, आप सैटरडे का दिन रखें, तो वो आप यूज करें, वो आपके राहु केतु को शांत करते हैं वहां पे, राहु को नॉट केतु को। देर आफ्टर आगे बढ़ते हैं, फिर और रेमेडीज लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ा सा सब्र रखें। अभी एक और रेमेडी पे बात करते हैं। हाँ, जिन बच्चों का एग्जाम चल रहा था, एग्जाम में सक्सेस अगर नहीं मिल रहा है तो, एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उच्चाटन प्रतिक्रिया का एक पार्ट है, जो हम क्लास के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। अब बच्चे हैं, बच्चों पे ये सब चीजें कोई भी इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अगल बगल, हाथ पड़ोस जलते रहते हैं, उनका बच्चा आगे जा रहा है, हमारा बच्चा पीछे जा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, सामने वाले के बच्चे को पीछे खींचने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें कर देंगे। ये चलते रहता है। कभी कभी कुछ बच्चे थोड़े ऑफ द ट्रैक भी होते हैं कभी कभी। क्या करना है, 9 मंगलवार तक लगातार बच्चे को शाम में आप बजरंगबली के मंदिर लेके जाइए, जो भी आसपास में है, हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाए आप। हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहां पे थोड़ी देर, अगर बच्चा छोटा है, 4-5 साल के हैं, 8 साल के, 10 साल के हैं, जब तक वो नासमझ है, नाबालिग है, उन्हें छोड़ दें वहां पे खेलने के लिए। और जो बच्चे के मदर होंगे या फादर होंगे, वो वहां पे बैठ के हनुमान चालीसा पाठ अगर कर सकते हैं तो आप करिए पाठ, तब तक बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका पाठ हो जाए खत्म, हनुमान जी के दाहिने पैर का टीका बच्चे के सिर पे लगाए और घर लेके आ जाए। बच्चा अगर बड़ा हो गया है, तो बोले खुद जाए मंदिर, मंदिर में जाए, टाइम स्पेंड करे, हनुमान चालीसा का पाठ करें मंगलवार मंगलवार। संभव होगा बच्चा बड़ा हो गया हो, तो कहें 5 बार पाठ करें हनुमान चालीसा का बैठ करके वहां पे, और हनुमान जी के दाहिने पैर का टीका लगाए, घर आ जाए, छोड़ दे। 9 मंगलवार तक वो शांत हो जाएंगे, एंड एग्जाम में सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर दें? दोबारा रिपीट कर दें, या क्लियर है? 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, कर लीजिए, और हनुमान जी के दाहिने पैर का टीका बच्चे को या बड़े को लगा दीजिए। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वरना हमारा थोड़ा नेचर बड़ा खराब है। हम जिस टॉपिक पे रहेंगे रहते ही रहेंगे। 1 घंटे क्लास का 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है। कुछ लोग हैं वो हमें झेल चुके हैं यहाँ पे केमिस्ट्री क्लासेस में, 3-3 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग कहाँ थे? तीसरे भाव पे थे। तीसरे के बाद क्या आएगा? अब चौथा भाव आएगा। चौथा भाव किस चीज का होता है? प्रॉपर्टी, मदर। प्रॉपर्टी में सबसे नजर है ना। बिल्कुल सही जवाब। चौथा जो घर होता है, वो होता है प्रॉपर्टी का, मदर का, माँ का। यस। चौथे भाव से हम लोग देखते हैं मदर को, प्रॉपर्टी को। चौथे भाव से और क्या क्या देखते हैं? माता का सुख, प्रॉपर्टी मीन्स भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, ये सारे चौथे घर से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आपके केंद्र में कुछ अच्छे प्लैनेट बैठ जाते हैं, या तो चौथे घर में बैठ जाए, या तो 7वें घर, 10वें घर में बैठ जाए, आपके जीवन में बहुत पैसा आएगा, बहुत सारे वाहन होंगे, घर बहुत बड़ा होगा, बंगले जैसा बड़ा सा घर होगा, आपके कुल खानदान में सबसे बड़ा घर होगा। क्यों कहते हैं ऐसा हम लोग?
क्योंकि पहली चीज कॉमन है, सारे ग्रह अगर इससे यहाँ पे बैठते हैं कोई भी चौथे घर में 10वें घर में, तो उनकी दृष्टि संबंध तो हो ही जाएगी पहली चीज। हम चौथे घर पे बात करें, चौथे घर पे ही बात करेंगे अभी। यहाँ चौथे घर में कोई अगर अच्छे प्लैनेट बैठते हैं आपके, बुरे प्लैनेट बैठते हैं जो कि कारक हैं इन सब चीजों के, तो क्या होगा आपके जीवन में। लाइक अगर चौथे घर में आपके मंगल आकर के बैठते हैं, किसी भी राशि में है नहीं है, वो उनकी कुंडली पे डिपेंड करेगा। हम अभी यहाँ राशियों पे नहीं जाएंगे या एनालिसिस पे नहीं जाएंगे। चौथे घर में कोई अगर मंगल आकर के बैठते हैं, सूर्यदेव आकर के बैठ जाएंगे, कोई और भी प्लैनेट बैठ जाएंगे, डिपेंड करेगा कुंडली पे। ये सभी चीज वैरी करेगी आपकी पर्सनल कुंडली पे। तो क्या होगा उनके जीवन में, भूमि भवन वाहन का सुख बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पे कुछ अच्छे प्लैनेट अगर बैठते हैं तो कुलदीपक नाम का राजयोग बनाते हैं। अब ये राजयोग से क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कुल खानदान में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। 7 पुश्तों में सबसे अच्छी शिक्षा क्या है या सबसे अच्छी। अब देखिए बेस क्या है जीवन का, अगर अच्छी शिक्षा होगी तभी आपका बेस अच्छा होगा। अगर आपको अच्छी शिक्षा होगी तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सुंदर कन्या मिलेगी, तभी आपको सुंदर ससुराल मिलेगा, तभी आपको मोटे दहेज भी मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा अगर आपका अच्छा होता है, उस पर सारी चीजें डिपेंड करती है। चौथे घर पे यही चीजें देखते हैं हम लोग, माता का सुख। अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि माता के सुख के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां मिल जाती हैं। 4 5 भाई हैं बट एक भाई ऐसा होता है जिसके ऊपर माता की दृष्टि सबसे अच्छी होती है, उसको माता की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, भले वो 3 भाई कुछ भी करते रहे या 3 बहन कुछ भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चौथा घर इन सब चीजों को डिनोट करता है। चौथा घर भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण घर है आपके जीवन में। तो यहाँ से अब देखिए अगर आपके पास में माता का सुख होता है, भूमि भवन वाहन होता है, तो ऑब्वियस है जीवन में आपके सुख होंगे, शांति होंगे। एटलीस्ट अगर आपको अपने होम मिनिस्ट्री को अच्छे से खुश रखना है तो आपको बड़ा घर रखना पड़ेगा, अच्छी गाड़ियां रखनी पड़ेगी, तब आराम से आप खुश रख पाएंगे। उसके लिए चौथा घर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे घर के बाद अब क्या आएगा, आपका पांचवा घर आएगा। पांचवा घर किस चीज का होता है, कोई गेसिंग। पांचवा भाव, पांचवा घर, चाइल्ड संतान, बिल्कुल सही। और कोई जवाब, एजुकेशन, बिल्कुल सही। और भी कुछ। पांचवा जो घर होता है वो संतान का घर होता है, शिक्षा का घर होता है आपका। एंड यस, शिक्षा होगा तो प्रमोशन भी होगा ही। अरे, रोमांस का घर नहीं होता ना पांचवा। पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ यहाँ से कैसे देखेंगे मैम आप। पास्ट लाइफ वो, उसके भी अलग तरीके हैं, तो वहां से नहीं दिखेंगे आपको। उसका एक रीजन होता है, पास्ट लाइफ बड़ी, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी टॉपिक है। पांचवा जो घर होता है वो संतान का घर होता है सबसे पहले। और संतान के साथ में यहाँ से हम शिक्षा को भी देखते हैं। बाकी इतने हैं पास्ट लाइफ, पुण्य कर्म या कोई और भी चीजें, जब हम लोग क्लासेस में आएंगे तब आराम से लंबे टॉपिक पे बात करते रहेंगे। उसके लिए सारा क्लास हमारे पास पूरा फुल पड़ा हुआ है अभी। पांचवें घर से सबसे पहले हम लोग संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं। अगर आपका शिक्षा सही होगा, अगर यहाँ पे कोई इल प्लैनेट्स बैठते हैं, मान लेते हैं राहु बैठ गए या केतु बैठ गए या शनिदेव बैठ गए या कोई और बैठ गए इल प्लैनेट्स, तो क्या होता है इससे। अब जब आप यहाँ से संतान देख रहे हैं, अपना खुद का एजुकेशन देख रहे हैं, विद्या देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं आपने अपना बेस ही ठीक नहीं बनाया, लाइक जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में भी चर्चा कर रहे थे, जब आज के डेट में हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीधा एक बार में ही नेपच्यून होगा, ठीक है, सीधा एक बार में हम लोग चालू हो जाते हैं। लग्न कुंडली, चलित कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, लाल किताब, फिर कुंडली के दोष, तिथि, बहुत कुछ चीजें हैं एक बार में चालू हो जाते हैं। बट हम लोग यहाँ पे बेस बना रहे हैं, नींव रख रहे हैं। नींव में क्या है, उसी तरह आपके जीवन का भी नींव होता है। पांचवा, अगर अगर आपका शिक्षा सही तरीके से नहीं होगा, अगर आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा क्या, आपको ना अच्छी जॉब मिलेगी, ना अच्छा सेटलमेंट होगा, ना कोई और अच्छी चीजें लाइफ में होगी। तो कहीं ना कहीं पांचवा घर आपके सक्सेस का एक बेस है। इसके अलावा पांचवें घर से आप संतान को देखते हैं। पांचवें घर में अगर कोई इल प्लैनेट्स बैठते हैं, या तो संतान होने में डिले कर देंगे, या तो संतान होने में समस्या पैदा कर देंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देंगे, मिसकैरेज करवा देंगे, या संतान होने के बाद समस्या दे देंगे। होने के बाद समस्या किस प्रकार से देते हैं, या तो संतान होने के बाद संतान को समस्या हो जाएगी, या तो संतान होने के बाद क्या होता है, कभी कभी संतान आपके बातों को सुनते नहीं है, आपके बातों को फॉलो करते नहीं है,
या तो कभी ऐसा भी होता है संतान होने के बाद वो गलत रास्ते पे चले जाए, वो सब भी चीजें यहाँ से होती हैं। या कभी ऐसा भी होता है संतान होने के बाद कोई ना कोई छोटी ना छोटी उन्हें प्रॉब्लम लगी रहे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पांचवें घर से देखते हैं। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा, नॉट पूरा, क्योंकि पूरा क्लियर करने में के लिए बहुत समय लगेगा अभी। थोड़ा थोड़ा चीजें अगर क्लियर है तो ठीक है। ये सब चीजें बेसिक्स है। इसके बाद आगे चलें। इसके बाद पांच के बाद कौन सा घर आएगा? छठा घर आएगा। छठा भाव, नॉट घर। छठा भाव किस चीज का होता है? कोई बताएंगे? छठवां भाव क्या है? नहीं, डेली रूटीन। मनी, पैसा, और कुछ? रोज काज, रोग शत्रु, जॉब एनिमी, ग्रोथ। छठा जो भाव होता है वो होता है रोग, रिपु और ऋण। यहाँ पे समझ में आएगी? यहीं पे लिखते हैं नीचे, रोग, ऋण। इन शॉर्ट RRR। RRR मूवी सारे लोगों ने देखा होगा, बट यहाँ पे RRR मूवी नहीं है, यहाँ पे रोग रिपु ऋण है। तीन चार चीजें इनसे देखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। छठा का आपके जॉब का भी कारक होता है, वो भी है यहाँ पे। तो रोग रिपु ऋण ये छठे घर से देखा जाता है। अब किसी लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें कुछ ना कुछ एक परमानेंट बीमारी चलती रहती है, जीवन भर चलते रहेगा। जीवन भर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें चलती रहेगी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा जीवन भर आपको सर्दी जुकाम खांसी, या जैसे हम कहा जाए कि छुई मुंह की पेड़ है, एक बार छू दिया, हमने घर से बाहर निकले, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कुछ और चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें छठे घर से देखा जाता है। और छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोग अगर हो जाए, अगर आपके जीवन में भोग बढ़ेगा तो रोग बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा सारी चीजें खराब होंगी। तो छठा घर कहीं ना कहीं इन चीजों को डिनोट करता है। देर आफ्टर, अगर कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनके जीवन में काफी ऋण यानी काफी कर्ज हो जाए, तो क्या होगा? कितना भी पैसा कमाए वो कर्ज में ही जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छठा घर शत्रु का घर होता है, यहाँ से आप अपने दुश्मनों को देखते हैं। आपके दुश्मन कैसे होंगे? अब दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, जो उनको दुश्मनों से नुकसान होता है। दूसरा, जिनको शत्रुओं से फायदा होता है। कभी कभी ये आपने कहावत सुनी होगी, दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। वो एक्चुअली क्या है, उनकी कुंडली ही वैसी है। हमने बहुत सारी कुंडली देखी है, हजारों कुंडलियां हो गई होंगी अभी तक। इनके छठे भाव में ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जिससे कि क्या होगा, जब भी वो दो लोगों की लड़ाई में जाएंगे तो उन्हें फायदा ही फायदा होगा। ये छठा घर का फंक्शन है। छठा घर कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके। अगर छठे घर में कुछ ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो कि फेवरेबल ना हो, तो ऐसे लोगों को बार 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 नौकरी में परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, प्रत्येक एक साल दो साल, एक साल दो साल में वो नौकरी चेंज करते हैं। क्यों करते हैं चेंज? क्योंकि उनके छठे हाउस में कुछ ना कुछ ऐसे प्लैनेट बैठ जाते हैं जो कि बार बार इन चीजों के लिए उनको मजबूर कर देते हैं। तो रोग रिपु ऋण शत्रु, कहीं ना कहीं आपका जॉब, ये सारे छठे घर पे डिपेंड करता है आपके। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा, नॉट पूरा, थोड़ा थोड़ा। पूरा क्लियर नहीं, थोड़ा थोड़ा। कोई प्लैनेट नहीं होंगे तो उसके लिए कोई ना कोई प्लैनेट की दृष्टि होगी वहां पे, दृष्टि भी होगी। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कोई प्लैनेट कहीं बैठे हो या नहीं बैठे हो, लेकिन वहां पे किसी न किसी की दृष्टि होगी, किसी न किसी का संबंध होगा, कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट डालेंगी वहां पे। तो और अगर नहीं बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई आपको कष्ट होगी नहीं, जीवन में कोई परेशानी होगी नहीं। तो अच्छा ही है आपके लिए। तो रोग रिपु ऋण शत्रु, और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी, अगर वहां पे कुछ ऐसे प्लैनेट बैठ जाए इफेक्ट बना करके, तो बार बार आपको नौकरी में परिवर्तन कराते रहेंगे। या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, CEO है, CDO है, या किसी बड़े अच्छे कंपनी के डायरेक्टर प्रोफाइल पे बैठे हैं,
अचानक से उनके ऑफिस में कुछ ऐसी समस्या हुई, कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट की पॉलिसीज में उन्हें फंसाया गया और अचानक से रातों रात जॉब चली गई। क्यों गई? छठे प्लैनेट पे कोई ना कोई इल प्लैनेट्स की इफेक्ट होगी, दृष्टि होगी। जब ट्रांजिट में वो प्लैनेट आए, वो अपना कमाल करके चले गए। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, अचानक से रातों रात कोई पुलिस केस हो गई। बहुत सारी ऐसी नौकरी होती है जिसमें पुलिस केस आपके ऊपर में आते रहेंगे। जब आप सर्विस। अरुण सर, होस्ट आप ले लीजिए आप, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू है यहाँ पे। होस्ट आप खुद को अपने आप को ले लीजिए। हाँ, कहाँ पे थे? बहुत सारे बार आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती है सर्विस सेक्टर में। जब आप सर्विस सेक्टर में होते हैं, कोई भी, लाइक मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर बैंकिंग कंपनीज हो, अरविंद सर होस्ट आप खुद बन जाइए, आप उसे हटा दीजिए। तो क्या है, वहां पे क्या होता है, कभी कभी रातों रात बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, आपकी सब चीजें अच्छी स्मूथ चल रही है, लेकिन अचानक से रातों रात कोई केस हो गया और सब कुछ खराब हो गई, चीजें खत्म। और क्योंकि हमारे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक शहर है पास में, वहाँ पे कुछ एक बैंक है, नाम हम नहीं लेंगे। उस बैंक पे जो भी इंसान ज्वाइन करता है एज ए ब्रांच हेड, उस बैंक पे ऑलरेडी पहले से केसेस चलती आ रही है। आज बंदे ने ज्वाइन किया, कल अरेस्ट वारंट, परसों अंतर। तो भले वहां पे 50 लाख का भी किसी को पैकेज मिलता है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है या नहीं नहीं करना चाहता है। ये देखिए, कहीं ना कहीं आपका छठवां घर, तीसरा घर, छठवां घर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट घर होते हैं आपकी कुंडली में। ये सारे कुंडली में स्ट्रगल करवाते हैं आपको। और गलती से अगर स्ट्रगल करवाने वाले देवता बैठ गए यहाँ पे, तब तो हो गई, तब तो खैर नहीं। तो स्ट्रगल करते रहें, तो स्ट्रगल कराते रहेंगे। बट इन सब चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों के छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय। वो उपाय करिए, नॉर्मल शांति से रहिए, कुछ नहीं होने वाला है आपको। और उपाय की बात करें तो फिर एक और उपाय आप लोग को देते हैं। अभी नहाने के पानी में आप लोग यूज करते हैं कॉफी, पीने वाली कॉफी नहाने में यूज कर रहे थे, तो आपके राहु शांत हो रहे थे। अब राहु को तो शांत करवा दिए, केतु को शांत कैसे करवाएंगे? ब्रांड बनना है तो। केतु को शांत कराने के बहुत छोटे छोटे एक दो उपाय है। पहला, या तो काली चींटियों को दाना डालें, चीनी डालें, या आटे में चीनी मिला के, चीनी में आटे मिला करके, जो भी आप समझे। काली चींटियों को दाना डालें या चीनी, या तो आटे में चीनी या तो चीनी में आटा, जो भी आप समझे, मिला के खिलाएं काली चींटियों को। कहीं ना कहीं केतु आपके स्ट्रांग होते हैं। या दूसरा, घर के ऊपर झंडा लगाए। हनुमान जी का झंडा आपने देखा होगा, एक फ्लैग आती है, छोटी वाली फ्लैग, तीन, एक त्रिकोण टाइप की फ्लैग आती है। कलर क्या होता है? भगवा कलर होता है, उसका भगवा कलर का फ्लैग लगाया। किस डायरेक्शन में लगाएं? तो वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। तो आपके केतु इससे स्ट्रांग होते हैं। केतु स्ट्रांग होंगे, आपको ब्रांड बनाएंगे। राहु केतु से डरने का नहीं है, भागने का नहीं है। शनिदेव से डरिए मत, भागिए मत। ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देंगे, आपके कर्मों का ही फल देंगे। वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में करिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड चलिए, अब कुछ लोग परेशान हैं, उनको कुंडली, सवाल जवाब, मैम जो बार बार मैसेज डाल रहे हैं, सुचिता मैम आई थिंक सो। अरविंद सर म्यूट करेंगे तो कर दीजिए। वेयर टू पुट फ्लैग, घर के छत पे या घर के बालकनी में, या कहीं भी जहां भी आपको जगह मिले वहां पे आप डालिए फ्लैग को। घर हो, ऑफिस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालकनी हो या छत हो, जैसा जिसके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। मान लेते हैं अब बहुत लोग नए जमाने में हैं तो फ्लैट में जगह होती नहीं है ऊपर। अब फ्लैट में छत पे आप कहाँ डालेंगे? तो अपने बालकनी में लगा के रखिए, वहां आप लगा सकते हैं। या सुचिता मैम, किन के बारे में सवाल पूछना है आपको? मेरे खुद के बारे में ही सर। खुद के बारे में? क्या सवाल है मैम? सुचिता पाटिल, अ, आपका मेरा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 10th अक्टूबर 1977। 10 अक्टूबर 1977। 2:30 AM। 2:30 AM। हाँ, प्लेस? सोलापुर, महाराष्ट्र। अभी क्या करते हैं मैम आप? अभी जॉब करती हूँ सर मैं, गवर्नमेंट में। हम्म। हम्म। अभी उससे अच्छी पोजीशन के लिए इस साल मेरा एग्जाम होने वाला है, हम्म। तो उसके बारे में ही पूछना था मुझे, सक्सेस इसके लिए तो मिले। कुंडली देख,
इसके लिए तुम्हें कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं, आप इतने परेशान हैं। इसके लिए हम बिना कुंडली देखें आपको बता देंगे। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। अब आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उस भगवान को याद करते हुए बस यही सोचिए कि हमें इस प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आप सोचिए, इसके बाद एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा, हम आपको रिजल्ट बता देंगे। ओके। और एक बात है ये सर। सोच ये सोच करके 1 से 15 के बीच में एक नंबर बताइए। 9। नहीं। सफल हो जाएंगे आप। यस। थैंक यू सर। और एक बात थी सर। वेलकम मैम। एक एक कोर्ट केस चल रहा है मेरा, ऐसे ही डिपार्टमेंटल का ही। तो वो अभी तक हम्म। रिजॉल्व नहीं हुआ है। एक्चुअली होगा मेरे साइड से ही, लेकिन हो नहीं रहा है जल्दी से। देखिए मैम, 2 3 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये बुक एक दिन में एक ही सवाल का जवाब देगी आपको, दूसरे सवाल का ओके। जवाब नहीं देगी है। तो ये ओके। सवाल आप कल पूछ लीजिएगा, तो यस यस, बेहतर होगा। और क्या डेफिनेटली। है, हाँ, ये जवाब देगी नहीं है, गलत जवाब देगी, हमें पता है। तो इसीलिए आपको गलत बताने से फायदा नहीं है। ओके तो सर। ओके। ये सवाल आप कल पूछ लीजिए, कल हम आपको बता देंगे। यस ठीक है। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम मैम। खुश रहिए, सक्सेस मिलेगा आपको, एंजॉय कीजिए लाइफ को। यस। इतना टेंशन ना पालिए लाइफ में कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और अब किसका सवाल लिया जाए? अरविंद सर है या अरविंद सर कहाँ गए? हाँ है। अरविंद सर, अगर आप ही सेलेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज तो कहीं ज्यादा है हमसे, क्योंकि आप वन बाय वन करके अच्छे सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हमने एक फीमेल पर्सन का जवाब दिया, कि नहीं मेल पर्सन का कैमरा ही नहीं ऑन है। वाह, बहुत अच्छा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मेल पर्सन पीछे जाते जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, और फीमेल आगे आ रहे हैं। ओ हरिपाल जी, आपने कैमरा ऑन कर दिया। वाह, बढ़िया है। चलिए, तो आप ही अपना सवाल पूछिए हरिपाल जी। हेलो, हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। आपका पूरा नाम बताएं, हरिपाल सर, हरिपाल सिंह रावत। शेखावत? रावत सर, रावत। उत्तरांचल है, अच्छा, रावत। रावत। हाँ जी ओके, सर। उत्तरांचल से आप। डेट ऑफ बर्थ जी बताएं। सर। 25 अप्रैल 1976। 25 अप्रैल 1976। समय? सर समय तो याद नहीं है। बिना समय के कुंडली कैसे निकलेगी स्थान सर आपकी? रुड़की क्या है? सर सुबह 10 बजे के आसपास हो सकता है। स्थान सर रुड़की क्या है? देखिए, हम तो अभी 10 बजे का समय ले ले रहे हैं। हम आपका जो खेल शुरू कर रहे हैं नेपाल जी, उसमें आप यहाँ हम कंप्लीट कर लें। एस्ट्रोलॉजिकली बात करने बैठे हुए हैं, और अगर जो एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करते हैं तो वहां पर टाइम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो आपको टाइम नहीं पता है अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है फिर। ठीक है तो ना, फिर आपके सर क्वेश्चन का आंसर नहीं अच्छा आ जी। पाएगा फिर। ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है जी। प्लीज। आपका सवाल क्या है वैसे? सर, ये हरिपाल जी, है आपके कि सवाल क्या है? मैं टूर एंड ट्रैवल में काम कर सर टूर एंड हाँ। ट्रैवल में काम करता हूँ। मैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ टूर एंड ट्रैवल का। तो कैसा रहेगा मेरे हम्म। लिए, ये मैं आपसे पूछ रहा था सर। इसके लिए आपकी कुंडली की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बिना कुंडली के अच्छा जवाब दे जी, देंगे हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अह, आपके लिए क्या सवाल पूछा जाए हमारे बुक से? हमारे बुक में कुछ सवाल है आपके लिए। मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप वही काम के बारे में सोच करके एक नंबर हमें बोले, 1 से 15 के बीच में। 7। कितना? 7। 7? यस सर। सफलता में परेशानी होगी, शनि की शांति करवाएं आप। अच्छा जी। उपाय सर। सफलता में परेशानी होगी।
शनि की जी शांति करवाएं। शनि की शांति करवाने क्या, पीपल के पेड़ में जड़ दें, शनि चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार को, शनि को शांत करवाएं, जी। तो कहीं ना कहीं शांत रहेंगे शनि आपके। अच्छा जी। ये करें तो सफलता मिलने की संभावना होगी। जी सर, धन्यवाद जी। थैंक यू। अब आगे चलें, एक जी सर। सेकंड दीजिएगा। कट गया। अरविंद सर, आप सेलेक्ट करें या किन्हीं का भी चूज करें? आप ही करो सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब एक मेल लिए फिर एक मिलते हैं। किसका ले? पंची मैम, आपको कोई सवाल है या डिटेल है आपके पास? सर हेलो सर। सर मेरा ऐसा कोई सवाल हाँ, नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना तो आगे। ये झंडा जो हम्म आपने बोला था ना, एक जो वेस्ट साइड में हम हम्म लगा सकते हैं हनुमान जी का, तो अभी जो राम जी हम्म का मंदिर अयोध्या का, उसका एक मेरा फ्लैग लगा हुआ है श्री राम जी का। हम्म वो उससे काम हम्म होगा कि हनुमान जी का लगाना है? वो प्लेन झंडा लगा है। वो आप कहीं भी जाएंगे ना, पूजा वाली शॉप हाँ, में आपको प्लेन झंडा मिलेगा। प्लेन लगा है। वो झंडा रहने दें। वो झंडा आपको ब्लैक इफेक्ट, डेविल ब्लैक क्या बोलते हैं, डेविल आई, इससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो उसे रहने दें। किंतु पीले प्लेन झंडा लगा है वहां पे। भगवा कलर का आता है, छोटा सा आएगा, त्रिकोण कलर का बना हुआ। अच्छा। वो यूज ओके। करें। ठीक है जी सर, थैंक बाकी यू। अब हम्म। वेलकम मैम। बाकी और किन का लें? और कौन लोग बैठे हैं? सुधाकर शर्मा सर जी बताएं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 29/4/1977, 77। रुक जाए सर। 19/4 जी। 1977। जी सर। टाइम सर? सुबह का 3:30 AM। 3:30 AM। लोकेशन? बिहार, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बिहार। क्या सवाल है सर आपके? सवाल सर, देख रहे हैं कि सर भाग भाग के परेशान है सर, 2 बार एक्सीडेंट हो गया है। क्या करते सर अभी आप? अभी सर हम एक वाटर एनर्जाइजर मशीन से जापानी आता है केंगन वाटर, उसका काम करता हूँ सर। और आयुर्वेद का क्लिनिक और थेरेपी सेंटर चलाता हूँ सर। टेंगन वाटर तो बड़ा महंगा आता है सर। नहीं, बहुत सस्ता है सर, फैमिली को देखे तो बहुत सस्ता है सर। हेल्थ के लिए अगर देखे तो बहुत सस्ता है। मशीन तो महंगा है। 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कौन देगा? सर एक बार हॉस्पिटल में जाने में 5 से 10 लाख रुपए लग जा रहे हैं सर। इंश्योरेंस करवा लिए सर? छोड़िए, वो सब्जेक्ट अभी डिस्कस करने का मौका है नहीं, हमारा समय है नहीं। अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु कहाँ बैठे हैं आपके? जी। राहु आपके 9वें घर में बैठे हैं, किस्मत के स्थान में। उनकी दृष्टि है आपके पराक्रम के घर में, जहाँ पे आपके अच्छा। सूर्य केतु चंद्रमा बैठे हुए ऑलरेडी। आप थोड़ा मन आपका शांत भी रहता होगा, थोड़ा मन चंचल भी रहता होगा, बात बात पे थोड़ा सा इरिटेशन, गुस्सा भी आता होगा। गुस्सा ये तो सारी कम हो छोटी गया है, छोटी पहले दिक्कतें। पहले आता था, गुस्सा कम हो गया है। हाँ, तो जैसे आपने देखा अभी जो हम लोग बात करते 12-12 साल को जो इंटरवल आएगा, तो गुस्सा थोड़ा चेंज होते जाएगा, कम होते जाएगा। जी जी। तो ये क्या नाम है, ये राहु की महादशा अभी आपको थोड़ी सी परेशान करेगी। हम्म। और कहाँ पे हैं? और आप क्या है कि आपका जो पहला भाव है, जो 6 भाव अभी तक आपने देखा,
पहला भाव में आपके बैठे हैं मंगल, तो कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव बनाएंगे ही बनाएंगे। भूमि भवन वाहन तो आपके पास तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेशन भी पैदा करेंगे। सेम थिंग, आपके घर का माहौल अच्छा रहता होगा, लेकिन थोड़ा सा खट्टी मीठी चीजें ऊपर नीचे होती रहती होंगी बीच बीच में। वो तो जरूरी जहाँ भी तक है सर। सवाल रहा आप, दोनों होते रहेंगी, तो वो चलते रहेगा। जहाँ तक जी। सवाल है आपके करियर पाथ का, या आपके पराक्रम का, या आपका आपकी प्रोफेशनल चीजों का, प्रोफेशनल चीजों में क्या है ना, ये चीजें हर्डल डालेंगे। आपको बनना है राजा, आप हमेशा सोचते हैं मार्केट में हमें नंबर वन रहना है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, सबसे आगे बढ़ना है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं वहां पे, वो आपको वैसा ही चरित्र देंगे, वैसा ही गुण देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि प्लस केतु के स्थान साथ में बैठा हुआ है, तो एक थोड़ा थोड़ा आपको समस्या देंगे। और छठवें घर में बैठे हैं हमारे मनिदेव बैठे हुए हैं, तो शनि महाराज थोड़ा आपको परेशानी देंगे। अब अभी जो आपकी समय चल रही है, राहु राहु में राहु है। अभी ये राहु में राहु आपके जाएंगे जुलाई 2024 में, फिर राहु में गुरु आएंगे। आप एक काम करें सर, रेमेडीज के तौर पर अगर आपको करना है, स्ट्रीट डॉग की थोड़ी सेवा करें, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएं, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें। एंड सेम थिंग जो आपको हमने अभी बताया कि रेमेडी राहु के लिए, वो करिए। और देर आफ्टर अब कुछ समय के बाद से जुलाई में ये वहां से परिवर्तन होगी, लेकिन अभी से ही आप चालू कर सकते हैं। बुधवार को गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, पीली दाल खिलाएं, बेनिफिट मिलेगा बुधवार। आपको, पैसे की बुधवार इनकम भी बढ़ेगा। हाँ, पैसे की इनकम भी बढ़ेगी जी सर। पीली पीली दाल और क्या सर? बुधवार को गाय को पीली दाल और ये क्या खिलाना है? गुड़ रोटी पीली दाल, गुड़ रोटी, गुड़ और रोटी और पीली दाल, बुधवार को। जी गुरुवार को। और ये राहु की रेमेडी कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक ठीक है। सुधाकर जी, बुधवार को नहीं बोल रहे हैं, वो गुरुवार को बोल रहे हैं, गुरुवार गुरुवार को, एक्चुअली नेटवर्क, हाँ बृहस्पतिवार आपकी को। साइड से थोड़ा सा। अच्छा गुरुवार बृहस्पतिवार, का। ठीक हाँ, ठीक ठीक। ठीक है थर्सडे ना। थर्सडे, हाँ। हाँ, ओके। ओके आगे सर, चल, थैंक यू। हाँ, वेलकम सर, आगे चले। नमिता मैम, आपके सवाल के जवाब आपको दे दिए थे विद इन 6 मंथ, पहले दिए आपको। खैर पूछिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आज लगते हैं कुछ सवाल बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत सारे कैमरे ऑन हो गए हैं आज, आज बढ़ाना ही पड़ेगा हमें। नमिता मैम पूछिए, पूछिए सवाल पूछिए। सर किसके मेरा बारे में बेटी पूछेंगे मैम? सर मेरा बेटी का प्रमोशन का कब होगा? उसका डेट ऑफ बर्थ है 37 नाम बताइए 1978। ना मैम, अंबिका नाम मेहरा। बताइए। अंबिका मेहरा। अंबिका, एक 30 सेकेंड। 30 जुलाई 1978। और 9:05 में सुबह कलकत्ता में हुई थी। एक मिनट मैम, 30 जुलाई 1978। हाँ जी। समय क्या होता है मैम? कलकत्ता 9:05। सुबह? हाँ जी। एक मिनट मैम, स्कूल क्या था, अभी क्या कर रहे हैं मैम? वाइस प्रिंसिपल है। उनको प्रिंसिपल होने का हम्म। तो बहुत वो हो रहा है। ये बहुत अर्ली एज में जॉब स्टार्ट किए थे, 24 साल 25 साल की उम्र में, हाँ जी, हाँ जी। या थोड़ी लेट से? नहीं, 24 25 में जॉब करने लगी थी। इनकी भाग्योदय 24 साल में हो गई होगी, इनका प्रमोशन। इनमें क्या है कि एक घर में बहुत सारे प्लैनेट भरे पड़े हैं, मंगल भी है, राहु भी है, ओके। केतु भी इधर बैठे हैं। मैम आपने इनकी काल सर्प की पूजा करवाई है? हम्म। काल सर्प नहीं। दो सेंट्रल कुंडली, काल सर्प की पूजा करवाएं, या उसके उपाय हैं वो करवाएं। पहले आपका प्रमोशन की कहानी जो है वो देख लेते हैं। इस साल जुलाई के आसपास, अगले साल? अच्छा, ये साल। इस साल जुलाई के आसपास, जो भी इनका अच्छा। अप्रेजल का समय होगा, किसी कंपनी में अप्रेजल का समय, या किसी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
मई जून रखते हैं, कोई थोड़ा पहले भी रखते हैं, तो जो भी अप्रेजल टाइम अभी आने वाला होगा उसमें इनका अप्रेजल हो जाएगा। समय अच्छा आने वाला है, और जुलाई के बाद का समय इनका बहुत अच्छा जाएगा, एक साल पूरा। कुछ न कुछ थैंक बड़े यू, पैसे धन लाभ इनको आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच। मैम, वेलकम मैम। बाकी अब किन के लेने चाहिए? बहुत सारे लोग परेशान हैं। समय कितना बचा हमारे पास? हमने समय ऑलरेडी पार कर दिया फिर आज। अरे हाँ, एक काम करते हैं, पहले सवाल जवाब ले लेते हैं। पहले सवाल जवाब ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मानते हैं जिसे अगर निकलना भी हो निकल जाएंगे वो। अरविंद सर आप हैं तो वन बाय वन सवाल जवाब ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। धीरज सर, किसी को भी ना सवाल जवाब में इंटरेस्ट नहीं है, सबको ना अपनी पर्सनल सबको कुंडली कुंडली दिखाने देखने में में इंटरेस्ट है। ठीक है ना? तो अगर वही जो आपको लगे रहे पर्सनल हैं। कुंडली दिखाने में या पर्सनल कुंडली में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो अलग सेशन ले लेंगे। यहाँ हम पर्सनल कुंडली नहीं हाँ देखेंगे। ठीक है ना? हाँ, अभी देखिए क्या है कि आप लोगों के ग्रुप हम दोबारा खोल रहे हैं, चिंता ना करें। कल क्लास ओवर हो जाए ग्रुप हम खोल देंगे। आप लोग के सवाल पोस्ट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे, और जल्दी रिप्लाई कर देंगे आप लोग, चिंता ना करें। तो क्लासेस में जो आज 6 भाव पढ़े आप लोग, 6 भाव से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या चीजें समझ में नहीं आई, वो पूछ लें, उनके जवाब देते हैं, क्योंकि काफी समय भी हो गया, अब सारे लोगों को जाना भी है। सवाल है मैम आप लोगों के? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपने हैंड रेस कर लीजिए। अगर जो किसी को कुंडली के बारे में बात करनी है या अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो अपने हैंड डाउन कर दीजिए, उनका नहीं लेंगे। क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। जो आज सर ने फिर सवाल पढ़ाया हम है जब या खोल कल लेते सर जाएंगे। ने पढ़ाया था उनके रिलेटेड अगर जो आपका कोई क्वेश्चन है तो ही अपने हैंड रेस कीजिएगा। मेघा मैम। हेलो सर। जी मैम। सर आप जो अभी ये सिखा रहे हैं वो केपी पद्धति से है या या वैदिक के ये वैदिक अलग सा कुछ एस्ट्रोलॉजी, ये है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी है मैम। तो ये इस देखिए, जी जी, पहले आप सवाल पूछे। इसमें ये जो अभी वही पूछ रहा था कि कृष्णमूर्ति पद्धति है और भी 2-3 पद्धति से है, तो ये किस हिसाब से हमें देखना चाहिए वो, या ये वैदिक नॉर्मल ये वैदिक टोटली? एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। ये नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हमने कल अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, हमने ये सब चीजें कहीं पढ़ी नहीं है। ये हमारे पास में खानदानी चीजें पड़ी हुई है, जनरेशन वाइज। हम जो भी ज्ञान है हमारे पास में, उसे क्या है बेसिक चीजों में कन्वर्ट करके उसे हम आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाना या सिखाना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अभी आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, अरविंद सर थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आपके साइड से वॉइस आ रहा है। आप कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं अगर, तो वहां पे क्या होता है, आप जाएंगे डे वन पे आ जाएंगे, लग्न कुंडली, नववांश, फिर चंद्र कुंडली, इन सब चीजों पे आ जाते हैं आप, जबकि बेसिक्स पता होती नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, वहां पे पढ़ तो लेंगे आप, उसके बाद ढूंढते रहेंगे, जब आपके पास में कोई हाँ म्यूट करवा दिया मैम आपने। जब आपके पास कहीं से कोई ये आएगी कुंडली देखने के लिए, कुछ और करने के लिए, कंसल्टेंसी करने के लिए, कोई भी चीजों के लिए, देखिए आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सीख करके या तो दूसरों का भला करेंगे, नहीं तो अपना भला करेंगे। आप दो में से एक चीजें करेंगे, या तो खुद प्रोफेशनल बन करके आगे चलेंगे, नहीं तो आप किसी और का भला करने के लिए जाएंगे। तो जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता होगी, कुंडली देखी कैसे जाती है, बनाई कैसे जाती है, तब तक आप समझेंगे कैसे? हम आपको इसीलिए सारे बेसिक ज्ञान दे रही हैं कि कभी अगर आपका एप्लीकेशन ना चले या एप्लीकेशन आपका काम ना करे, आप केवल चार्ट देख करके कैसे किसी के बारे में बताएंगे। बस इसके लिए सारी चीजें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि फाउंडेशन होता नहीं, बेसिक पता होता नहीं किसी को, और सब चलते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए, सब बन जाते हैं धुरंधर मार्केट में। तो पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, नींव तैयार कर लें, फिर तो गाड़ी चलते रहेगी जीवन की। इसीलिए बेसिक्स पे बात करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, कोई इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। थैंक यू। चलिए आगे चले। ज्योति मैम। नमस्कार सर। सर मैं नमस्ते ये मैम। कह तो आप जो कह रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये जो हम लोग जब हमारा जन्म होता है तो जो कुंडलियां बनती है वो हम्म। एस्ट्रोलॉजी अलग होती है? नहीं, वही एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपको। वही मतलब जो जो एस्ट्रोलॉजी होती है दैट इज हाँ वैदिक और एस्ट्रोलॉजी ना?
जी बस सर, बस मुझे एक बस चीज। नॉर्मल। हाँ, आप लोगों को हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या है। हाँ वैदिक हाँ, एस्ट्रोलॉजी छोड़ ज्योतिष। दीजिए, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए, ज्योतिष शास्त्र क्या है बस। जी मैम जी। बताइए, और क्या और पूछ एक रहे हैं आप। ये, और ये पूछा जाए थी, जैसे अभी आप वो कह रहे थे ना कि आप 1 से 15 में कोई नंबर थे, तो ये जो हॉररी नंबर जो है, हॉररी नंबर होता है ना सर ये? ये अलग चीज है मैम, ये अलग क्योंकि चीज है। अभी जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी कर रही थी मैं, तो उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे ना कि 259 तक आप कोई भी नंबर सोचे, तो ये उससे फिर केपी ऐसा एस्ट्रोलॉजी नहीं होता। नहीं है, ना ही कोई हॉररी नंबर है, ना ही कोई एक्स वाई जेड नंबर से। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट चीज है। तो मतलब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही आती है ये चीज भी? नहीं, जैसे ये वो आपका उन सब अपना चीजों का पार्ट एक्सपेरिमेंटेड नहीं। किया है? अच्छा, ये मेरा आपका खुद अपना का ही है, है। ये मेरा जी खुद जी का है, जी। इसीलिए तो सर, एस्ट्रोलॉजी और का पार्ट नहीं है। अब ये हम्म। जो आप चैट कह रहे थे कि खोलेंगे, ये कब खोलेंगे सर? क्योंकि मेरे को कल क्वेश्चन का पूछा। क्लास ले लेते हैं। हम्म। और सर ये जो कल चीज का अभी क्लास ले हाउस। लेते हैं। हम्म। हम्म। जी बताएं। कल का क्लास लेने के बाद करेंगे क्वेश्चन? हाँ, कल का सर क्लास लेने के थोड़ा बाद तो टाइम स्लॉट उसको थोड़ा ओपन कर ज्यादा देंगे वापस। रखिएगा, वो टाइम स्लॉट बहुत छोटा था, और वो मैं उस टाइम ऑफिस में थी, तो मैं जो है डाल नहीं पाई थी अपना क्वेश्चन ना। एक और उस बात छोटे से टाइम बहुत स्लॉट में मैम 128 कुंडली आए थे, एक छोटे से टाइम। टाइम स्लॉट में। तो अगर एक्चुअली मैं इस ग्रुप को ऑफिस में जब थी ना, बंद तो मैं करने के लिए डाल जा नहीं रहे पाई हैं, अब। हाँ, जब इस उस ग्रुप बात को को बंद भी करने के लिए करने जा लगे रहे तो थे, 15-20 दिन हो गए हैं। आखिरी 30 सेकंड में तकरीबन 15 कुंडली और उसमें आए थे। इसीलिए उसको बंद करने में भी समय लगता है। ठीक है, कोशिश करेंगे बड़े समय अच्छा, के लिए खोल दें। ठीक। और सर एक चीज और, जैसे अभी आप ये कह रहे थे ना कि जो हाउसेस आप बता हम्म। रहे थे, ये सारे हाउसेस हमें हम्म। याद करने होंगे कि किस हाउस का, कई क्योंकि कई सारे होते हैं ना उसके, तो कि ये भी बताता है, ये भी हम्म। बताता है, ये भी बताता है, तो सब चीजें मैम याद करनी हमने होंगी। क्लास क्लास स्टार्ट करने के पहले हमने क्या कहा था। हम पढ़ाते नहीं है, हम लोग सिखाते हैं। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप आओ क्लास में, आप खुद ब खुद सीखोगे, खुद ब खुद जी सीखेंगे। ये प्ले स्कूल है, बच्चों के खेलने की जगह है। बस आराम से ठीक। आइए, केवल अपना ध्यान सच्चिदानंद सच्चित होकर के आए, आप सीख करके जाएंगे। जब तक आप नहीं सीखेंगे आपको हम छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन आप सीख के धन्यवाद। ट्रेन हो जाएंगे उस दिन आपको हम छोड़ देंगे। थैंक यू सर। इसकी थैंक यू। गारंटी हम देते हैं। वेलकम मैम। आगे बढ़े, शिरानी मैम। शिरानी मैम, आपको कोई सवाल है? ये हेलो अनम्यूट सर, हो गया, पूछे मैम। यस मैम। गुड इवनिंग सर। हाउ गुड आर यू इवनिंग मैम। सर? सर, आई एम फाइन। थैंक यू, आपका समझाना बहुत अच्छा है। पर मेरी कल की क्लास अटेंड नहीं हो पाई बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो मैंने ओके। रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की, पर मुझे वापस सुन के फिर मुझे कोई क्वेश्चंस हो गए। मैं कल और आज का भी थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण मैं आपको थोड़ा सुन नहीं पाई हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मैं कल क्या आपको क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सब साथ में? आराम कोई से पूछ डाउट्स हो सकते हैं गए आप, तो? सारे सारे मोस्टली तो क्वेश्चन मुझे नोट डाउन होते नहीं करके है रख लें। डाउट्स, पर अगर हुए कोई डाउट्स तो प्लीज मैं कल सब साथ में पूछ सकती हूँ? यस यस यस, आराम से आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके रख लें, एक साथ में पूछ लें। थैंक यू शशि मैम। थैंक यू आपने जो, सर, थैंक्स अ लॉट। या वेलकम मैम। आगे बढ़ते हैं, ऋतु मैम आपको कोई सवाल है? हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मुझे मैम। पूछना था, जो आपने केतु की रेमेडी बताई थी ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि चींटियों वाली जो रेमेडी थी ना, वो क्या बताई थी? काली चींटियां जो होती हैं, उन्हें दाना देना, दाना देने चींटी मीठा खिलाना उन्हें। या तो केवल चीनी डाल दे उन्हें, या तो आटे के साथ में मिला कर चीनी डालें, तो कहीं ना कहीं केतु आपके स्ट्रांग होते हैं। ओके। ओके, थैंक यू। या तो चीनी के साथ में आटे मिलाएं, या तो आटे के साथ में चीनी मिलाएं, दोनों एक ही चीज है। और काली या तो चींटियों को केवल ही चीनी डालना की, है? केवल काली चींटी, लाल को नहीं डालना है। लाल ओके। को ना डाले, उल्टा हो जाएगा उसका। पहले देखना पड़ेगा काली हाँ। चींटियां कहाँ है ना। अब हमने देखा है बहुत बार, जो कॉर्नर्स होते हैं खिड़कियों के ऊपर, वहां पे बहुत बार आपको काली चींटियां ही केवल दिखेंगी, लाल चींटियां नहीं दिखती है। तो थोड़ा देख करके, केतु स्ट्रॉन्ग क्या देते हैं। केतु आपको ब्रांड बनाएंगे मैम, ब्रांड लाइक MS धोनी, द बिगेस्ट ब्रांड, नंबर 7 केतु। और मैम। सर ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू मैम।
सर रिगार्डिंग दैट आपने राहु केतु का जो एक रेमेडी बताया था वो फ्लावर वाला, तो वो महादेव जी के कहाँ वो जो पानी जहाँ से वो जाता है उसके शिवलिंग नीचे है। रखना है। हाँ, देखिए महादेव जी का शिवलिंग है, ये हाँ शिवलिंग होता है और हाँ ये ऐसे करके आगे स्लोप बना हाँ होता है, यहाँ पानी हाँ नीचे गिरती है, तो जहाँ हाँ। पानी नीचे गिर रही है यहाँ पे आपको डालना है फूल। ओके ओके, थैंक यू सर, gratitude and you the way वेलकम of मैम, the teaching is very nice. थैंक यू सो मच मैम। मानसी मैम। हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैं फर्स्ट टाइम में ज्वाइन कर रही हूँ, बट मैं ये पूछना थैंक चाहती यू हूँ, मैम। जो जन्म कुंडली उसमें 2 कुंडली बताते हैं, एक राशि और कुछ जन्म, ऐसा कुछ वो क्या रहता है? आपके अभी जन्म तो आप कुंडली हाँ आप जब बता। देखते हैं, हाँ, हाँ जन्म कुंडली आप जब देखते हैं तो उसमें एक लग्न कुंडली होता है, उसके बगल में एक नवांश कुंडली होती है, उसके बगल में चंद्र कुंडली, उसके बगल में चलित कुंडली। ये जब क्लासेस में आएंगे वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे कुंडली होती क्या है और इसे कैसे कैसे देखते हैं, कौन से प्लैनेट मिसिंग होते हैं या कौन से राशियां मिसिंग होते हैं, किसका इफेक्ट क्या मिलता है, वो सारे डिटेल में करके बताएंगे आपको। आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, हम बताते बताते नहीं थकेंगे, चिंता ना करें। थैंक यू सर। टोटल टाइम ऑफ फुल कोर्स इज, देखिए हमारे हिसाब से टोटल टाइम जो है फुल कोर्स का तकरीबन 1 साल के आसपास का होगा, बट हमारी गारंटी नहीं कि 1 साल में खत्म हो जाए, तो 1 साल से आगे भी चलते रहेगा शायद। तो अभी हमने पामेस्ट्री कोर्स जो स्टार्ट किया था, आई थिंक 2 मंथ्स का डिविजन लेकर के स्टार्ट किया था हमने, 30 डेज क्लासेस लेकर के, 3 महीने से ऊपर हो गए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम क्लास में आपको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए वो क्लासेस चलेंगी। किसी और के सवाल बचे हैं या सबके सवाल खत्म? आईफोन सर पूछ लीजिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आप हैंड रेज करने में दिक्कत हो रही होगी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी 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 सर, ये दृढ़ संकल्प शक्ति बढ़ाने का कोई नुस्खा बताइए ना। दृढ़ संकल्प बढ़ाने का नुस्खा, दृढ़ संकल्प बढ़ाने का एक सबसे नुस्खा हो अच्छा है कि आप योगा मेडिटेशन पे ध्यान दें, पहला चीज। दूसरा कि कल जब क्लास में आएंगे तो हम उसमें और भी आपको सॉल्यूशंस कुछ कुछ बताएंगे दृढ़ संकल्प बढ़ाने के लिए। दृढ़ जी संकल्प बढ़ता कैसे है? आपके मूड को आपको स्ट्रांग करना है, जितना मूड आपका स्ट्रांग होगा आपका संकल्प में आपकी कैपेबिलिटी बढ़ते जाएगी, आप जिस चीज को पकड़ेंगे पकड़े रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मूड को स्ट्रांग करिए, जैसे आप थोड़ा टाइम मूनलाइट में स्पेंड करें, पानी ज्यादा पिए, ये सब चीजें करें तो मूड आपकी स्ट्रांग होंगे। एंड मेडिटेशन, सबसे बड़ी चीज है मेडिटेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप उतना ज्यादा आपका विल पावर और ये सब चीजें बढ़ेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। उर्मिला मैम, अभी किन्होंने एक सवाल डाला था चैट में कि कोर्स फीस एंड ड्यूरेशन, तो पर्सनल कोर्स अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया उस चीजों को, तो जिन्हें भी अगर उस टाइप की पर्सनल चीजों वाली होगी पर्सनल पिंग करें मैसेज में, जब डिसाइड करें तो आपको रिवर्ट कर देंगे। कल डिस्क्लोज कर देंगे, कल बात करके ना, कल बता देंगे क्या कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, इन्होंने क्या क्या अभी फीस रहेगा, सब कुछ कल बताएंगे। इन्होंने चैट में अभी लिखा था पर्सनल इफ वांट, कोई ज्योति मैम है, पर्सनल इफ वांट। ज्योति मैम ठीक है, आपको हम रिवर्ट करते हैं, आप हमें एक पिंग करके छोड़ दीजिएगा। उर्मिला मैम आपका सवाल है? सर सवाल यही था, कल जानना चाह रहे थे तो वो कल बताएंगे आप क्लासेस वगैरह का। हाँ और जी। अच्छा, ये क्लासेस जो होगी उसमें ए टू जेड एवरीथिंग इज कवर्ड है, ए टू जेड एवरीथिंग। आप मीन्स हम जैसे अपने पावर्टी के क्लास में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या समझाते हैं, मीन्स हमने क्लास वहाँ पे नॉर्मल स्टार्ट की थी बट वो एडवांस बन गई थी। तो अभी इसमें क्या है कि आप पहले तो सारे क्या है, प्लैनेट्स नहीं है, कुंडली के भाव क्या है, क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आफ्टर नक्षत्र, प्लैनेट्स एंड उसके बाद में महाशा अंतरशा, ये सारी चीजें। उसके बाद कुंडली आप कैसे पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ने का तरीका क्या होगा या क्या क्या चीजें देखेंगे। उसके बाद सारे लग्न वाइज जितने सारे प्लैनेट हैं, लाइक मानते किसी एक लग्न को पकड़िए, अगर मेष लग्न है, मेष लग्न में सूर्य पहले घर में होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, दूसरे घर में होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, इस तरीके से 12 घर में सूर्य का फल, और सारे प्लैनेट के सारी राशियों के 12 12 घर में फल। मीन्स आपको कंप्लीट एक्सपर्ट ट्रेन करके ही भेजेंगे, चिंता ना करें। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे नंबर 7 आप कह रहे हैं केतु स्ट्रॉन्ग करता है,
तो उसमें केतु स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रांड बनेगा मतलब? ब्रांड बनने का मतलब हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड के भूखे होते हैं, ठीक है। लाइक आपने कुछ चीजों पे देखा होगा, सिंस लिखा होता है, सिंस 1985, सिंस जी 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 1956, जी। इट मींस दैट इज अ ब्रांड, ठीक है। वो ब्रांड है। लाइक अब अगर आप बात करें कपिल देव की, ब्रांड है वो। धोनी ब्रांड है वो। सचिन तेंदुलकर ब्रांड है वो। अमिताभ बच्चन ब्रांड है वो। ये ब्रांड बनाते हैं आपको, ये कहीं ना कहीं आपको नेम फेम देते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी करवाएंगे। स्ट्रगल करवाने के बाद 42 ईयर्स के बाद ये आपको नेम फेम देंगे ही देंगे, इसीलिए। अब जैसे और सर कोई भी मैं तो फोर्टी खुद टू ईयर्स नंबर 7 हम्म बॉर्न हूँ, तो वो हम्म। केतु स्ट्रॉन्ग है मेरा? देखिए, वो तो न्यूमरोलॉजी के लिए सर बैठे हैं यहाँ पे, हमारे एक्सपर्ट। वो तो हाँ। न्यूमरोलॉजी के जवाब, आपको न्यूमरोलॉजी का भी फ्री क्लास आ रहा है नहीं, अभी। मैं वही चीज पूछना चाह रही हूँ, जैसे अब जो ये बात अब कह रहे हैं ना केतु से, मैम अब मैं अगर यहाँ इधर। न्यूमरोलॉजिकली केतु अलग चीज होता है, पहले ये समझिए ज्योति ओके। मैम। हाँ जी, आपके वही डेट मैं ऑफ पूछ बर्थ से बताई थी। एस्ट्रोलॉजी अलग चीज होता है। एस्ट्रोलॉजी मैं वही चीज पूछना चाह न्यूमरोलॉजी, रही थी सर। ज्योति मैम एक मिनट। न्यूमरोलॉजिकली आपके पास में मैक्सिमम 8 प्लेनेट हो सकते हैं, उसमें भी आपके, क्योंकि 2 या 3 प्लेनेट कम रहेंगे, तो आपके पास में हमेशा कभी भी 9 के 9 प्लेनेट नहीं आ सकते न्यूमरोलॉजिकली, ठीक है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली आपके पास में 9 के 9 प्लेनेट हैं, उनकी पोजीशन देखी जाती है, ठीक है ना। उनके हिसाब से बताया जाता है कि आपकी केतु कितना स्ट्रांग है, आपका राहु कितना स्ट्रांग है, वो आपको ब्रांड बनाएगा या नहीं बनाएगा। आपका जन्म अगर जो 7 तारीख को हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केतु स्ट्रांग है। मैं वही मे बी वो पूछना आपको चाह रही थी सर। डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है, मे बी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मे बी आपको डल कर रहा है। वो अलग, और वो अलग चीज हो गई, क्योंकि वो ड्राइवर बन गया है, ठीक है ना, 7 है। तो वो जैसा आपका नेचर होगा, अगर जो आप नेगेटिव होंगे तो आपको नेगेटिविटी देगा, बहुत बढ़िया वाली, बहुत अच्छी नेगेटिविटी देगा, डिप्रेशन देगा आपको। लेकिन जितने आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे, उतना ही वो आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे, तो केतु को देखना पड़ेगा कि वो है क्या, कहाँ पर है, किस भाव में है। जैसे आज सर ने भाव के बारे में बात की, किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसके साथ में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं जिसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा या पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। गुरु से कितनी दूर बैठा हुआ है, कि शुक्र से कितनी दूर बैठा हुआ है, मरकरी से कितना दूर है, मरकरी के पास में नहीं है, गुरु के कितना पास में। उससे देखा जाता है कि वो ब्रांड बनाएगा नहीं बनाएगा। एक चीज देख करके ये नहीं बोला जा सकता कि आपको केतु ब्रांड बना रहा है, बहुत सारी जी जी, मैं कैलकुलेशन देखनी पड़ती है। सर मैं और यही चीज जैसे, पूछी। हाँ, न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं ना कि वे 2 महीने में मैक्सिमम 30 क्लासेस में हम खत्म कर देते हैं, मैक्सिमम 30 क्लासेस में। एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी को हाँ। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने में खत्म हो जाएगी, 3 महीने में खत्म हो जाएगी, या 6 महीने में खत्म हो जाएगी। पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी कभी खत्म नहीं होती है। आज भी धीरे सर अपने आप को कभी कभी एस्ट्रोलॉजी का मास्टर नहीं बोल सकते। हम भी अगर जो नहीं। हैं, तो हम यही बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। न्यूमरोलॉजी का मैं बोल सकता हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी का मास्टर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा, ठीक है ना। और मैं किसी मास्टर के सामने खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे जो सीनियर्स हैं उनके सामने कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, कभी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो ये चलता जी। रहता है, ये अथाह सागर है, अथाह सागर है। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर हम लोग आगे हम्म प्रेडिक्शन अगर करना कर लगे, और हम न्यूरोलॉजी के हम्म। अकॉर्डिंग करेंगे या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो मतलब मिला जुला सा रिजल्ट देंगे कैसे फिर? यही चीज मैं पूछना चाह रही थी। देखिए, इसका जवाब हम आपको देते हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, बहुत सारी चीजें हैं। देवता नक्षत्र प्रेडिक्शन, अनंत है, ये सागर है। हम दो चीजें थोड़ी थोड़ी जानते हैं, सीख रहे हैं अभी, एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। जिन चीजों का सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है एस्ट्रोलॉजी में, उसका जवाब मुझे न्यूमरोलॉजी में मिलता है। सर हम वो भी सीख रहे हैं अभी। न्यूमरोलॉजी में उसका जवाब हमें मिलता है, या जिन सवालों का जवाब हमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से नहीं मिल पाता, उसका जवाब हमें पामिस्ट्री में मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो मेरे सर हिसाब से ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी तीन भी तो चीजें है। अगर आप, क्या मैम? मैं कहा इंटरकनेक्टेड है तो कॉन्ट्राडिक्टरी भी तो होती है फिर, जैसे अभी ये सर ने केतु कॉन्ट्रडिक्टरी की बात बहुत करी। ज्यादा नहीं होती है। कॉन्ट्रडिक्टरी अच्छा। बहुत ज्यादा नहीं होती है। अभी तक हम लोग, अभी लास्ट आई थिंक लास्ट वीक और 15 डेज पहले एक साथ वर्कशॉप पे बैठे थे काठमांडू। तो वहां पे हम्म। जितने भी प्रेडिक्शंस के थे, अरविंद सर आपको याद होगा, ऑल आर एकदम सेम टू सेम, विथ न्यूमरोलॉजी, विथ एस्ट्रोलॉजी, विथ पामिस्ट्री, तीनों चीजों में सेम ही आई थी। एंड 1% का भी वेरिएशन कहीं नहीं आया था। ये हमने प्रैक्टिकली लाइव देखा है, लाइव साथ में बैठ करके। और दोनों एक साथ ही अलग अलग बैठे थे, और एक साथ ही लोग, एंड डॉट टू डॉट सेम ही आ रही थी, चीजें बदलती नहीं है। क्योंकि जब आप वहां पे महादशा अंतरदशा में जा रहे हो, तो यहाँ पे भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी है। तो कहीं ना कहीं चीजें कोलाइड कर रही है वहां पे, और डेट टाइम के साथ में मैच कर जाती है।
क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन मिलती है। एंड ये सब जो देखिए छोटी मोटी चीजें हम लोग कभी कभी ये सोच करके आते हैं कि मेरे बॉस चार्ट पे 2 2 2 4 4 4 है या 9 9 9 है। तो ये सृष्टि बनाए विधाता ने, उनसे बड़ा कोई नहीं है। चाहे वो 2 4 हो, ड्राइवर 4 हो, कंडक्टर 4 हो, या ड्राइवर 4 हो, कंडक्टर 8 हो, कोई फर्क ना पड़ना है, जीवन चलेगी आपकी। बस हाँ, आप उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ रेमेडीज करके आप उसको स्मूथ बना सकते हैं। है। आगे बढ़ते हैं। धनुमान, आपके सवाल है, पूछिए। हेलो। यस हेलो मैम। सर। जी। सबसे पहले तो सॉरी सर, आप जब वो उसके लिए स्टार्ट ही किया था मुझे नींद आ गई। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब उठी हूँ, सॉरी। मुझे ये जानना था, मेरा बिजनेस बहुत लॉस में है, हम्म। उसको मैं कैसे ठीक करूँ? आप जब लगन भाव बता रही थी तभी मुझे नींद आ गई आपकी आवाज सुनते सुनते। मैं सो गई थी सर, इतनी बोरिंग सॉरी। आवाज थी मैम? इतनी बोरिंग नहीं, आवाज थी, आप अच्छा सो था। गए? अच्छा था सर, इसलिए मैं सो गई। अ, एक काम करेंगे, कल जब आएंगे तो आपकी चार्ट उठा लेंगे सबसे पहले ही। ठीक है। आपकी चार्ट को देख करके जो रेमेडी या सॉल्यूशन होगी, जो लॉसेस आपके चल रहे हैं, उस बेस पे आप क्या बिजनेस पर लॉसेस हो रहे हैं या कि किस में लॉसेस हो रहे हैं आपको? सर बिजनेस मतलब कह सकता है लॉस में ही है मेरा। मुझे हम्म। समझ नहीं आ रहा है मैं अभी और क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम्म। मैं थोड़ा ज्यादा कम इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल में जाऊं आगे, और जब तक मेरा ये हम्म। बिजनेस नहीं होगा तब तक मैं जा भी नहीं चाहता हूँ। तो आप क्या इसलिए पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं? हाँ, मेरे साथ एक पार्टनरशिप में है, एक भाई है। 1 से 15 के बीच में एक नंबर बोले। 1 से 15 के बीच में तो मुझे सबसे अच्छा 7। आप सैटर्न को शांत करवाइए, लाभ होने की संभावना है। उसको कैसे ठीक करूँ सर, क्योंकि मैं तो सो गई सैटर्न थी। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में यू वीक है या कोई न कोई गलत पोजीशन पे बैठे हैं। सैटर्न को ठीक करिए, आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा। सैटर्न को ठीक अच्छा। करने के लिए सैटरडे को शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के पेड़ पे जल दें, शाम में पीपल के पेड़ पे दिए जलाएं, ये सारी चीजें करें, सैटर्न ठीक होंगे आपके। एक्चुअली मैं सैटरडे को तो मैं मतलब वो नहीं करती हूँ, लेकिन एवरी मंडे में उसमें पीपल का पेड़ में पानी जल चढ़ाना हो जाते हैं। वैसे मैं पहले मंडे। वो शनि मतलब शनिवार को मैं मानती भी थी। मैंने 108 दिन शनिवार को मैंने ये किया है, फास्टिंग भी किया है। वो मैंने अपनी मम्मी के लिए किया था, लेकिन मैंने अपने लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं किया है शनिवार आज के लिए। पर मैं उसको बहुत मानती हूँ। हम्म। मुझे उसके लिए बहुत बड़ा हम्म। मंदिर भी बनाने का मन है, बहुत बड़ा। पर हम्म। कैसे ठीक करूँ मुझे समझ नहीं आता था। शायद मेरी मेहनत में कमी हो सकता है, या फिर ऐसा मैं सोचती थी शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया है इसलिए इस तरह से ब्लॉकेज आ रहा है। आपकी कुंडली की डिटेल है आपके पास में? सर टाइम मैंने वाइम कल। शायद आपका नहीं है, कल आपने बताया था। हाँ, वही। हाँ ठीक है, वो तो निकल जाएगी, वो निकलने को बड़ी चीज है नहीं। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, निकल जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे का मेहनत है, वो निकल जाएगा। हम्म। ठीक है, आपको अलग से सॉल्यूशन देते हैं। बाकी सैटर्न को ठीक करने के लिए और क्या तरीके आप यूज कर सकते हैं? आप एक काम करें, ब्लाइंड पीपल को खाना खिलाएं, ब्लाइंड बच्चों को खाना खिलाएं। ब्लाइंड ब्लाइंड। स्कूल्स पे ना कोई ब्लाइंड या अंधे, अंधे बच्चों को खाना खिलाइए। ब्लाइंड स्कूल्स कहीं ना कहीं आसपास में होंगी, उसकी सेवा करें। नहीं, मैं अभी जिस एरिया में हूँ सर, यहाँ पे तो ब्लाइंड स्कूल ही नहीं है। वैसे मैं पहले अनाथ आश्रम में जाती थी सर, वो मतलब हाँ तो 9। हाँ, क्या, लेकिन मैं अभी जो जब। गरीब लोग हैं, हम्म। गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी सेवा करें आप। ब्लाइंड है तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो गरीब लोगों की सेवा करें, तो कहीं ना कहीं इससे सैटर्न ठीक होते हैं। या जो भी मेड होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, या आपके ये सारे हैं क्या नाम है, सफाई कर्मचारी हुए तो स्वीपर ही हो गए, मेड हुई है, धोबी वो भी ड्राइवर वगैरह, इनकी हेल्प करें, सैटर्न आपके ठीक होंगे।
मैं ऐसे सबके साथ करती थी सर, सबके साथ मैं जब ऑफिस में भी काम करती थी सबके साथ कनेक्ट रहती थी बिजनेस करने से पहले। मतलब मेरे लिए मायने नहीं रखता है कौन स्वीपर है कौन क्या है, मैं सबके साथ सेम मतलब उसमें बात करना पसंद करती हूँ, और वो लोग भी मेरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जब मैं मम्मी का तबीयत खराब हुआ मैं यहाँ पे आई, फिर मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे बिजनेस भी शुरू हम्म। कर दिया। तो बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, लेकिन ऐसे हो गया फटक से डाउन हो गया। तो मैंने सोचा कि मेरे से क्या गलती हुआ। वैसे मतलब मैं इतना किसी के साथ खराब भी नहीं करती हूँ। इसका जवाब कल हम आपको दे देते हैं, क्योंकि ये एक सवाल का जवाब ही एक दिन में देगा। इसीलिए कल आप एक नंबर और आपसे पूछेंगे, उसका भी जवाब आपको दे देंगे। हाँ ठीक है या सर। अभी और आपके अगल बगल कोई और है तो बोलिए, उनसे कोई एक नंबर पूछ के बताए तो हम वो भी जवाब दे देंगे। मेरे साथ कोई नहीं, मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ सर, अकेले रहना पसंद तो करती हूँ। आप ये सवाल कल पूछिए, कल हम आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू सर। बाकी वो कल सनी सालिसा करने से हो जाएगा ना सर? मतलब जी, एवरीडे भी कर सही सकती साहब हूँ? चलिए, करिए, फायदा मिलेगा आपको। मैं करती थी पहले, बंद कर दिया था। और दोबारा करें, या दोबारा करिए, फायदा मिलेगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी सुनीता मैम, वेलकम मैम। सुनीता मैम, आपके सवाल है? हेलो, जी नमस्ते मैम, सर, थोड़ा सा आवाज आ रही लाउडली है? बोले। नमस्ते मैम, अभी आ रही है आवाज। अच्छा, सर मुझे ये पूछना था कि मेरा जॉब कब तक लगेगा? नहीं तो सेम वही कुंडली वाली सवाल हो गई। मैम कल ले लेंगे पर्सनल आपके सवाल को, पर्सनल चिंता ना करें। कंसल्टेशन नहीं लेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर जो आपका क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड है तो आप पूछिए, जी, ठीक है ना? क्योंकि फिर लास्ट ईयर बाकी का लोगों सवाल है, को भी पूछिए। इंटरेस्ट इसी में है कि हमको पर्सनल कुंडली अपनी दिखा लें हम लोग। हाँ, कल सीखने का अगेन पर्पस चार किसी पांच का लेंगे। नहीं है। हाँ, समय बचेगा हम फिर ले लेंगे कल। नहीं बचेगा हम ग्रुप को खोल देंगे, चिंता मत करिए। आप और ग्रुप को सारे ही सवाल खोलिए के हम सर, जवाब वहीं करते आंसर हैं। दीजिए, यहाँ मत दीजिए, ठीक है ना? हाँ, यहाँ एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो सारे लोग थोड़ा देखो परेशान हो जा यहाँ रहे पर जो लोग आए हैं वो आपसे सीखने के लिए आए हैं। आप उस हैं। पर जी। फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों को हाँ दूसरों की प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक ना। है ना? जी जी बिल्कुल। हम्म। आप ग्रुप पे डालिए मैम, रिवर्ट कर देंगे, चिंता ना करें। वेलकम मैम। ओके ओके, थैंक किसी और के कोई सवाल है या क्लोज करें आप? अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलते हैं फिर सेम समय 9 बजे के आसपास, 9 बज के 1 मिनट पे। कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा और भी इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि कल हम लोग बचे हुए 6 भाव के बारे में भी डिस्कस करेंगे और सारे प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड सारी की रेमेडीज भी आपको देंगे एक छोटे से पानी के माध्यम से। जल, जल ही जीवन है। कल जल ही जीवन पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो चलिए आज की क्लास समाप्त किया जाए। चलिए प्रेयर कर लेते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। न मंत्रम न यंत्रम तदापि न जाने, स्तुति बहु न चाहनम ध्यानम तदापि न जाने, स्तुति कथा न जाने मुद्दस्ते तदापि च न जाने विलपन, परम जाने मात इष्टुच्च धनुषरम क्लेश हरनम। मिलते हैं कल। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा सेम समय पे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।